हेलो भी दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एचएसएससी की स्पेशल मैराथन क्लासेस मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो उसके दरमियान हमने अपने कई सारे टॉपिक्स निपटा लिए हैं। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हमने कर लिया है। अभी एक पॉलिनोमियल्स की वीडियो आप लोगों को मिल गई, वो टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट है। और एक मैराथन आपको मैट्रिक्स की मिली थी। तो ये कई सारी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लगातार प्लेलिस्ट बना दी है मैंने एचएसएससी स्पेशल मैराथन्स की, तो वहाँ से उनको देख सकते हो। और इनकी जो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय प्रदीप सर वहाँ पर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसका ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हो उसका तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी करवा दूंगा। साथ ही आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो भाई आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एचएसएससी के हिसाब से, क्योंकि एचएसएससी के पेपरों में क्या होता है, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर देखे हैं। और जो मैराथन क्लास मैंने करवाई थी 8 घंटे वाली, उसमें भी मैंने करवाया था। ये एक ऐसा टॉपिक है एपी, जीपी और एचपी, इनकी हम बात कर लेंगे यहाँ पर। एक टॉपिक है एपी, एक आता है जीपी और एक आता है एचपी। अब बहुत सारे बच्चों को तो इस एचपी के बारे में पता भी नहीं होगा, कभी उन्होंने सुना भी नहीं होगा भी ये होता क्या है। तो यहाँ पर एग्जामिनर करता क्या है बच्चों, ये होता है हमारा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और ये होता है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज यहाँ पर मैं इन्हीं टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ। इन्हीं टॉपिक से बच्चों के बहुत सारे डाउट जुड़े रहते हैं। सर हमारा एपी जीपी नहीं हुआ। मैंने टेलीग्राम पर वोटिंग भी करवाई थी बच्चों से, वहाँ पर पोल करवाया था कि भाई एपीजीपी की वीडियो आपको चाहिए, पॉलिनोमियल किसकी चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चों ने एपीजीपी के ऊपर भी डाउट उठाया था। तो टॉपिक बड़ा आसान है बच्चों, लेकिन मुश्किल भी है साथ के साथ। मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। और मेरा मानना ये है कि मैं हर क्लास के अंदर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता हूँ। और मेरी जो मैराथन क्लास है, उस मैराथन क्लास में पूरा टॉपिक मैं करवा देता हूँ एक ही मैराथन में। और उसका मतलब ये है बच्चों साथ के साथ कि उसके अंदर मैं इतने क्वेश्चन करवा देता हूँ और बाकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में सवाल दे देता हूँ। उनसे बाहर एग्जामिनर की सोच नहीं जा सकती। एचएसएससी की इतनी भी औकात नहीं है कि वो हमारी पहुंच से बाहर चला जाए। हालांकि उसने कई बार टॉपिक्स बाहर से पूछे हैं, लेकिन वो बाहर से नहीं पूछे हैं। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक हैं, उठा के देख लेना, सीधे सीधे वहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो मैं वहीं से करवा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है। पेपर कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। वो अलग बात है, टीचर पढ़ाते नहीं है क्योंकि उनको खुद आता नहीं होता है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम एपी के बारे में बात करेंगे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इससे जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं वो सारे कर लेंगे। और पीडीएफ में एक्स्ट्रा बहुत सारे सवाल दे दूंगा मैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना, बस आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और एचपी की बात कर लेंगे इसी टॉपिक के अंदर, क्योंकि एचपी अपने आप में कोई खास टॉपिक नहीं है। उसके बारे में मैं बता दूंगा कि एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या। दूसरी बात यहाँ पर जीपी में बचता है हमारा जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो जीपी के ऊपर ही होगी। फिर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करेंगे, और 1-2 टॉपिक हमारे बचेंगे। मैक्सिमम 10 से 12, कुल मिलाकर 10 से 12 मैराथन क्लासेज होंगी। उनमें एचएसएससी का जो सिलेबस, जिसको ये कहते हैं ना कि पेपर बाहर से आ गया, पेपर बाहर से आ गया, उन 10-12 क्लासेज में से पेपर आएगा, उनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी है। अब आगे हम बात कर लेते हैं भाई। आगे मैं बात करता हूँ एपी के बारे में, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इस तरह से मैं एक सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मैंने एक सीरीज लिखी 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 और ये 32। ये कितनी टर्म होगी भाई टोटल हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा बच्चों। स्टार्टिंग में कुछ फार्मूलाज होते हैं इंपॉर्टेंट, 4-5 फार्मूले हैं, वो फार्मूले बताऊंगा। तो थोड़ा सा सब्र रखो, फिर उसके बाद सवाल हो जाएंगे। उन सवालों से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो जिन बच्चों के पास टाइम कम है वो कहीं और जाकर वीडियो देख सकते हैं। 4-5 मिनट वाली वीडियो में आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर घूम फिर कर आओगे यहीं पे। और बच्चों एक बात और, बहुत सारे बच्चों का कहना ये होता है कि सर मान लो कोई बच्चा है एग्जाम के बाद आके मुझे ये बोलेगा सर इस टॉपिक से सवाल आया था, मैं कर नहीं पाया था। तो उसकी एक ही वजह होगी भाई, उसकी सीधी सीधी एक ही वजह होगी। मैंने कहा है पहले क्लास को देखो, सवालों को समझो, अपने नोट्स बनाओ।
उसके बाद जो मैं पीडीएफ देता हूँ उस पीडीएफ को कम से कम 2 बार सोल्व करो। कम से कम मैक्सिमम 10 से 12 पीडीएफ बनेंगे, क्या उनको सोल्व नहीं कर सकते तुम लोग? हद से हद कितने सवाल बन जाएंगे एक पीडीएफ में? ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40, 50 सवाल होंगे। 600 सवाल नहीं कर सकते तुम लोग। 600 सवालों में से आपके पेपर में आना है सवाल, तो आपकी गलती होगी वो सारी की सारी। तो भाई यहाँ पर मैंने एक सीरीज ले ली, ये एक एपी सीरीज है। अब हमें इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है। कोई भी एपी सीरीज जो होती है ना, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें हर 2 टर्म, यहां से एक टर्म ये है, ये पहली टर्म हमारी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इस तरह से ये ऐसे हमारी पूरी सीरीज है। इनके बीच ना जो डिफरेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिफरेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिफरेंस है, यहाँ तक जाने में जो डिफरेंस है, ये सारा डिफरेंस क्या होगा हमारा? इक्वल होगा, हमेशा बराबर डिफरेंस होगा। डिफरेंस कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। उसी को कहते हैं हम एपी सीरीज, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो पहली ये जो टर्म होती है इसको बोला जाता है A1, इस टर्म को बोला जाता है A2, इस टर्म को बोला जाता है A3, इसको बोला जाता है A4। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, जो इस तरह से पूरी सीरीज होगी, जो लास्ट टर्म होगी उसको बोला जाएगा AN। N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। N का मतलब क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर। हमारे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारी जो संख्याएं होती है ना, 1 से लेकर चाहे आप 100 तक लिख दो, 200 तक लिख दो, कितनी भी लिख दो, वो सारी हमारी क्या होंगी? वो भी अपने आप में एक अरिथमेटिकल एपी के सीरीज के अंदर होंगी, क्योंकि उनके बीच कॉमन डिफरेंस 1 है। इवन नंबर्स की बात करेगा वो भी कॉमन डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना मेरा? 3 का 5 से 8 पर जाने के लिए, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का। और ये है ना हमेशा जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, कॉमन डिफरेंस जो होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा, ये नेगेटिव भी हो सकता है हमारा, और ये 0 भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं। कभी कोई सोचे कि सर ये सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों हो रहा है? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं माइनस में 3 करके 11 के बाद 8 लिख दूँ तो वो एपी में है। प्लस के 3 है यहाँ पर, सभी में प्लस का 3 ही होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस का 3 होना चाहिए। इस तरह से डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ। A2 माइनस A1 करो, मैंने बताया ना ये A2 हमारा, ये A1 है। A2 माइनस A1 हमारा क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। फिर हमें करना क्या है? A3 माइनस A2। A3 में से A2 घटाएंगे तो भी हमारा सेम आना चाहिए। फिर हम A4 में से A3 घटाएंगे तो भी हमारा सेम आना चाहिए। इस तरह से इसके बेस पर हमें पता लगता है कि भाई ये सीरीज जो है वो एपी में है। दूसरी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं इसी सीरीज के बारे में। यहाँ पर 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ ताकि बाद में फिर तुम लोगों को इनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या न हो। तो यहाँ पर एक होता है AN। N का मतलब मैंने अभी क्या बताया? N का मतलब मैंने अभी क्या बताया? N का मतलब जो है वो है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। तो AN इसका फार्मूले होते हैं, ये 4-5 फार्मूले अपने नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो AN का जो फार्मूला होता है भाई वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अगर मैं इस सीरीज की बात करूंगा तो इस सीरीज में मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? पहला पद क्या है? तो पहला पद हम या तो उसको A1 लिख लो या फिर A के नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म क्या है वो है 5। अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। मैंने 8 में से 5 को माइनस किया। हमेशा इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे, कभी कोई इसमें से इसको माइनस करके बोले कि यहाँ पर तो -3 आ रहा है, यहाँ से यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है हमारा। तो हर जगह पर प्लस का 3 आ रहा है। प्लस का लिखो या ना लिखो उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में गलती करके आते हो हर बार। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या है भाई? 5 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? 3 का। ये हमारा फार्मूला बनेगा। अब मैं इस फार्मूले को प्रूव करके दिखाता हूँ ये कहना क्या चाहता है इस फार्मूले के जरिए। इस फार्मूले के जरिए वो ये कहना चाहता है, अगर वो एग्जामिनर मुझे ये कह दे भाई इस सीरीज के अंदर ये एक सीरीज दी हुई है, A1 दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, खाली ये 2 चीजें भी दे दी ना, और उसने ये बोला, इस तरह के सवाल आगे होंगे, उसने ये बोल दिया कि भाई हमारा इस सीरीज का जो 10th टर्म है वो निकालो, 10th टर्म किसके बराबर होगी वो निकालो।
तो उसका जो फार्मूला होगा ना ये होगा एन टर्म के लिए फार्मूला होगा, ये कोई भी टर्म हमें निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पर A10। जहां पर हमने यहाँ पर n लिया है वहां पर हमने क्या लिया है 10। बाकी का फार्मूला सेम हो जाएगा a इंटू एन माइनस वन, सॉरी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n हमारा कितना भाई, n हमारा है 10, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 10 में से एक जाएगा 9, a प्लस 9d के बराबर आ जाएगा, a प्लस 9d के बराबर आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं, a मेरा यहाँ पर कितना है अभी, a मेरा यहाँ पर है 5 प्लस कॉमन डिफरेंस मेरा 3 का है, तो 9 गुणा 3 हो गया मेरा 5 प्लस 9 तिया 27, यानी कि आ गया 32। तो 10वीं टर्म हमने निकाली। इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 5वीं निकाल लो, 6ठी निकाल लो, मैच कर लेना। तो ये 10वीं टर्म हमने यहाँ पर पहले ही लिखी है मैंने 32 है, और इस तरीके से भी हमारी 10वीं टर्म जो है वो 32 आ रही है। फार्मूला नोट कर लो फिलहाल के लिए, आगे इस तरह के सवाल होंगे, अपने आप ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूं, एक फार्मूला हमारा यहां पर बनता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो एन नेचुरल नंबर्स का सम हमें यहां पर निकालना है, तो सॉरी एन नेचुरल नंबर्स का नहीं, सीरीज का। तो जितने भी एम हमारे पास एन की वैल्यू दी होगी उतने नंबर का हमें सम निकालना है, मतलब एपी सीरीज का हमें सम निकालना है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा हमारा वो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला बनेगा बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये फॉर्मूला है, इससे जुड़े हुए इसी फॉर्मूले का सेम टू सेम 2-3 तरह से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। एक इसके अंदर एक फार्मूला और बनता है, उसको भी हम सेम फार्मूला बोलेंगे n/2 इंटू, अगर मैं इस 2a को ब्रेक कर दूं आपस में, 2a को क्या कर दूं भाई, इस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है मेरे पास। इसको मैं ब्रेक कर दूं, इसको मैंने लिखा a प्लस ए, 2a को मैं a प्लस ए लिख दूं, तो यहाँ पे इधर मैंने लिखा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई ये क्या बन गया मेरा, ये तो मेरा ऐसे का ऐसा हो गया। अगर मैं इस पूरे फार्मूले को देखूं तो क्या ये वाला फार्मूला सेम नहीं है क्या, मेरा ए एन जो है मेरा वो सेम है कि नहीं है, बोलो हाँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं a प्लस ए एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस ए एन। अगर हमारे पास nth नंबर दिया हो और फर्स्ट टर्म दी हो और हमें बोल दे कि भाई इतने नंबरों की वैल्यू निकालनी है, इनका सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सीधे सीधे। अब एक बात और इसके अंदर करेगा वो n/2 इंटू ए प्लस एल। एल जो होगा ना मेरा वो होगा लास्ट टर्म, एल जो होगा मेरा वो क्या होगा भाई, वो होगा लास्ट टर्म, यानी कि जो हमारी लास्ट वाली टर्म है वो होगी हमारी एल। अब इन फार्मूले को मैं पूरा का पूरा इन तीनों फार्मूलों को प्रूव करके दिखाता हूं कि भाई ये कैसे काम करते हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है भाई, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये फार्मूला है, मान लो उसने मुझे कहा भाई ये एक सीरीज दी हुई है, एपी सीरीज। क्या दिया हुआ मुझे, एक एपी सीरीज दी हुई है, और इसके अंदर मुझे उसने बोला कि भाई यहाँ पर 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है, 10 नंबर लिखे हुए हैं, सीरीज के अंदर 10 टर्म है, इन 10 टर्म का सम हमें निकालना है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर क्या करूंगा, n जो वो 10 ले लूंगा और कुछ नहीं करना हमें। 10 के बजाय आप कम भी कर सकते हो, यहाँ पर 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हो। मैं 10 वाला लेके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी आगे सवाल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा बेसिक के लिए चल रहा है हमारा। तो भाई यहाँ पर मैं लूंगा S10 इज इक्वल टू n/2 कितना हो जाएगा मेरा, लिख के ही दिखा देता हूं मैं, 10/2 इंटू 2a। 2a मेरा कितना था भाई 5, 2a a की जगह पे मैं 5 पुट कर देता हूं, ठीक है, प्लस n हमारा कितना है 10, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 गुणा d हमारा कितना है 3, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये 2 से मेरा 5 पे कैंसिल आउट, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 10 और ये कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे ब्रैकेट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं बचेगी, 5 गुणा 37 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा भाई 5 गुणा 37, बोलो हाँ। तो भाई 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 185 आ जाएगा हमारा ये टोटल। मतलब इन दो ये 10 नंबर लिखे हुए ना, इनका जो सम आएगा हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा 185। और भाई हर बच्चे को, जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है ना, हर बच्चे को वीडियो देखो या ना देखो, वीडियो को लाइक करो, अच्छी लगती है तो, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करो, दोनों में से एक काम करना है किसी हर एक बच्चे को। दूसरी बात, अपना
कमेंट हर बच्चे ने करना भाई क्लास कैसी लग रही है, आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको क्लास में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हर चीज़ को लेके, या फिर आपको कोई और दिक्कत है, कुछ और जानकारी लेना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या है आप अपना इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है हर बच्चे ने। तो भाई अब दूसरे फार्मूले से निकाल के देख लेते हैं एक बार। अब ये वाला फार्मूला उठाते हैं हम, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। तो यहाँ पर एस 10 हमें निकालना है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मुझे फार्मूला जो लगाया मैंने वो n बाई 2 यानी कि 10/2 करूंगा मैं तो 5 हो जाएगा मेरा, और इनटू में a प्लस ए एन। ए का मतलब क्या हुआ भाई, ए का मतलब हुआ मेरा फर्स्ट टर्म 5 प्लस ए एन मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि 10वीं टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। ए 10 हमारा कितना है यहाँ पर, ए 10 हमारा 32 दिया हुआ है, तो ये 32 हो जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये 37 हो जाएगा, और 37 गुणा 5 मेरा कितना आया था 185। अब तीसरी बात मैं करता हूँ, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अब ये तीसरे नंबर वाला फार्मूला आ गया, फिर से S10 में निकालना है n बाई 2। n बाई 2 कितना हो जाएगा मेरा 5, 10/2 5 हो जाएगा ना। अब ए मेरा कितना दिया हुआ अभी 5, फर्स्ट टर्म मेरी 5 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 32, हो गया वही 5 गुणा 37 यानी कि 185 जो है वो क्या हो जाएगा अभी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं मैंने जो 3 फार्मूले ये लिख के दिखाए हैं आपको, ये एक फार्मूला तो एक अलग से फार्मूला है, या तो हमारा निकालना है हमें कोई एन टर्म निकालनी है, nth टर्म बोलते हैं इसको, nth टर्म, यानी कि कोई भी नंबर nवां पद हमें निकालना है, उसका फार्मूला है ये। और अगर हमें सम निकालना है दिए हुए नंबरों का, सम निकालना है दिए हुए नंबरों का, यानी कि किसी भी एपी सीरीज के अंदर चाहे वो 5 नंबरों की बात करे चाहे वो 10 नंबरों की बात करे, जितने भी नंबरों की वो बात करेगा उन नंबरों का हमें सम निकालना है, तो हमें इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करना होगा। बात एक ही है, इन तीनों में से आप किसी भी फार्मूले को यूज करो, आपका जो आंसर होगा ना बच्चों वो सेम आएगा। समझे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए नोट्स बनाने में। फिर बाद में मुझे कमेंट करके बोलोगे सर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो भाई अपना ना मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे, अपने हाथ से सवाल सोल्व नहीं करोगे, तो पेपर में क्या होगा आपका, पेपर में आपका तारा रा रा रा, फिर वही बात हो जाएगी, क्योंकि आपने तो सोल्व नहीं किए थे, सर ने तो सोल्व करवा दिए थे, आपने किया नहीं, तो तारा रा रा ही होगा और क्या होगा वहां पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई अपने हाथ से मेहनत करो, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा। बिना मेहनत के सिलेक्शन मिलता है भाई 8-10 लाख रुपए दे के, तो वहां से अगर कोई बच्चे किसी के पास 8-10 लाख रुपए हैं और वो इससे सिलेक्शन ले सकता है, तो फिर वो वहां पर चला जाए, बिना मेहनत के उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर मेहनत से सिलेक्शन लेना है तो पेन और कॉपी का यूज करना पड़ेगा। यूट्यूब को छोड़ दो, यूट्यूब से सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लेने की कोशिश करो। और मैंने बार बार एक बात कही है, जितना बेटर कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ HSSC को लेकर, खास HSSC को लेकर जितना बेटर कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, कोई टीचर प्रोवाइड नहीं करवा रहा है यूट्यूब के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है इतना कंटेंट, तो जितना मेरे फ्री कोर्स में है। तो यहाँ से भाई इन क्लासेस को मिस मत करो, आप लोगों के लिए बहुत ही, फिर बाद में पछताओगे। अभी मैं कह रहा हूँ पेपर से पहले जिस बच्चे ने ये क्लास देख ली ठीक है, जिसने नहीं देखे ना वो पेपर के बाद देखना फिर इन क्लासों को, फिर उसको पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने क्या करवाया था क्या नहीं करवाया था, फिर उसको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा सारा का सारा। तो भाई अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। यहाँ पर हम अरिथमेटिकल मीन की बात करते हैं। अरिथमेटिकल मीन एक होता है हमारा अरिथमेटिकल मीन। तो अरिथमेटिकल मीन हमारा क्या बनेगा भाई, मतलब क्या होगा हमारा समानांतर मध्य। हालांकि इससे अभी तक पेपर में कभी कोई सवाल देखा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके पेपर में सवाल आ जाए अरिथमेटिकल मीन से। क्योंकि एपी और जीपी से, चाहे क्लर्क के पेपर उठा लो चाहे हरियाणा पुलिस के पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, सभी पेपरों में क्या है, बहुत सारे एक एक पेपर में 2-2 सवाल एपी से जीपी से आए हैं। एक पेपर में 2-2 सवाल एपी, सीधे एपी से सवाल आए हैं। क्लर्क के पेपर में मैंने करवा रखे हैं पेपर सोल्व, देख लेना। और पुलिस के पेपर में भी आए हैं, अभी ग्राम सचिव के पेपर में भी आएगा। एपी जीपी से तो सवाल आता ही आता है HSSC में। तो भाई उसमें क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनर बहुत चतुर है आज के दिन, उसको पता है कि किसी मेरे जैसे टीचर ने क्या क्या होगा एपीजीपी कंप्लीट करवा दी होगी, कोई डाउट नहीं छोड़ा होगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ से मध्य का पूछ लेगा
कि भाई एक सीरीज दे देगा, उसमें कुछ भी दे देगा वो जिस तरह से उसने देना है, और वो बोलेगा कि भाई ये सीरीज है और इसका हमें अरिथमेटिकल मीन निकाल के बताओ, और फिर आप लोग फंस जाओगे कि ये क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया। ये अरिथमेटिकल मीन का मतलब होता है क्या, माध्य निकालना में इस पूरी सीरीज का, इस पूरी सीरीज का क्या निकालना हमें, माध्य निकालना है। तो पूरी सीरीज का माध्य निकालना ना भी, तो एक काम करना होगा हमें, मैंने एक इस तरह से एवरेज वाले सवालों में करवाया था। जब भी हमारी कोई सीरीज, कोई मतलब एक सीरीज दी हुई होती है और वो एपी में होती है ना, तो हम उसका माध्य निकालने के लिए ना या तो इस तरह से कर लो, एक उधर से काट दे, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, इस तरह से काटते चले आओ, या फिर उसको ऐसा कर लो, जो ये फर्स्ट टर्म होती है और जो ये लास्ट टर्म होती है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 32 और 5 कितना है मेरा, 32 और 5 हो जाएगा मेरा 37, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरा 18 दूनी 36, 18.5 हमारा इसका माध्य आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा मेरा 18.5। अब माध्य का मतलब ये होता है उसके उधर भी उतने ही नंबर होंगे और इधर भी इतने ही नंबर होंगे। अब यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5, इससे इस साइड कितने नंबर हैं भाई 5, इस साइड कितने हैं 1 2 3 4 5। क्या समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैंने जो कहा वो बात आपकी समझ में आई, पल्ले पड़ा कुछ नहीं पड़ा भाई तुम लोगों को, है कुछ पल्ले पड़ा या नहीं। अब इसका मैं बेस लिख के बताता हूँ। हालांकि मैंने एपी और जीपी का जो टॉपिक है ना भाई, वो नंबर सिस्टम वाली सीरीज में करवा रखा है। जो इसका बेस है ना, इतने बेहतरीन तरीके से बताया है मैंने, बहुत टाइम उस पर वेस्ट कर रखा है वहां पर, तो वहां से उसको उस क्लास को देखोगे तो आपके लिए रामबाण का काम करेगी वो। तो यहाँ पर जैसे एक सीरीज दे दी मुझे ए बी सी, 3 नंबरों की सीरीज है, चलो हम 4 ले लेते हैं, यहाँ पर डी ले लेते हैं, कितने भी ले लो बात एक ही है। अगर हमें निकालना पड़ जाए यहाँ से अरिथमेटिकल मीन, अरिथमेटिकल मीन अगर हमें निकालना पड़ जाए, माध्य हमें निकालना पड़ जाए, तो यहाँ पर करना क्या होगा भाई, हमें ये फर्स्ट टर्म मेरी क्या है ए प्लस जो लास्ट टर्म है डी, और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा अरिथमेटिकल मीन हो जाएगा, यानी कि समानांतर माध्य हो जाएगा, सॉरी भाई। तो इस तरह से मतलब मैंने क्या कहा है, अगर यहाँ पर नंबर ई होता लास्ट तो यहाँ पर ई कर देते, एफ होता तो यहाँ पर एफ कर देते, यानी कि जितने नंबर हैं, ये वेरिएबल लिए है मैंने। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज होते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ से कितने भी नंबर लिए जा सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये सीरीज लिया है, हम यहाँ तक के नंबरों का भी माध्य निकाल सकते थे, पहले 4 नंबरों का भी निकाल सकते थे, पहले 5 नंबरों का भी निकाल सकते थे, इस तरह से कितना भी निकाल सकते हैं। आगे जब सवाल आएंगे ना तो उनके बारे में मैं करवाऊंगा, उनके बारे में पता चलेगा तुम लोगों को। तो भाई यहाँ तक इतनी बात थी, और इसके बाद एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा, वो इस क्लास के एंड में बताऊंगा मैं आप लोगों को भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बारे में किस तरह के सवाल बनते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूंगा, चिंता मत करो। और एक क्लास जीपी के ऊपर हो जाएगी आप लोगों की कंप्लीट बस। तो चलिए भाई, जो बेस था जो मैंने बता दिया, सारे फार्मूला मैंने बता दिए, इसके एपी के जो फार्मूलाज बनते हैं। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई सवालों में किस किस तरह के सवाल एपी से बनते हैं, और उन सारे सवालों को किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, सारे करवा देता हूँ। जितने टाइप के सवाल बनेंगे ना, मतलब एग्जामिनर जितने सवाल पूछ सकता है ना, उससे 10-15 एक्स्ट्रा टाइप ही करवा दूंगा, 2-4 टाइप एक्स्ट्रा ही करवा दूंगा। तो देखो पहली यहाँ पर सीरीज दी हुई है, सवाल स्क्रीन पर लगा दिया ना सर, आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल अभी देखो एक बार जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो भाई। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर सीरीज दे दी 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश, ये एक एपी सीरीज है। क्या है ये, एक एपी सीरीज है। और इसमें हमें क्या निकालना भाई, इसमें हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, अरे भाई बोलो फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को लेते हैं हम ए, और ए हमारा क्या दिया हुआ है, A1 भी कह सकते हैं हम इसको, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है 3। ये तो सीधी सी बात है, कोई बच्चा भी कर सकता है इसको। दूसरी बात आ गई कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस मेरा में लेना होगा A2 - A1 या फिर A3 - A2 बराबर होगा हमारा A4 - A3। मतलब कितना भी ले सकते हो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाली बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज़ को नोट भी करने की जरूरत नहीं है। बस सीधा ये है कि दूसरी में से पहली घटाओ, तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी, बस इतना करना है। तो यहाँ पर देखो पहली में से इसको, दूसरी में से इसको घटाएंगे हम, एक में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, -2। अब एक से तो हमने निकाल लिया,
लेकिन हमें तो कंफर्म करना है ना कि भी कॉमन डिफरेंस क्या यही है। इस कॉमन डिफरेंस से ही तो हमें ये पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या है, एक एपी सीरीज है। नलायको, तो यहाँ पर देखो अब -1 और 1 यानी कि A3 में से अगर मैं इसको 1 को माइनस करूंगा, A3 मेरा कितना है भाई -1, इसमें से अगर मैं इस 1 को माइनस करूंगा तो कितना बनेगा मेरा -2। मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस तो ये भी -2 था, ये भी -2, ये तो एक एपी सीरीज है। आया समझ में। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है -5 -1 3 7, -5 -1 3 और 7 इस तरह से दिए हुए हैं। तो जो पीडीएफ है ना भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल होंगे पीडीएफ के अंदर। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो सवाल लगे हैं वो सिर्फ हिंदी में लगे हैं, मैं उनको इंग्लिश में कन्वर्सेशन उनकी करके बताऊंगा, लेकिन जो पीडीएफ होगी उसमें हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों तरह के होंगे। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है ए, तो -5 है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात कॉमन डिफरेंस की, तो भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 -A1, A2 मेरा कितना है -1, A1 कितना है, इसमें से माइनस करेंगे -5, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। कभी ऐसे सीधा A2 -A1 किया और ये 5 माइनस का करके और यहाँ पर निकाल दिया माइनस के 6 आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। -1 और प्लस के 5, क्योंकि ये माइनस से ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि बचेगा मेरे पास कितना, कॉमन डिफरेंस 4 का बचेगा। अब दूसरी बात हम करेंगे, तो यहाँ पर A3 -A2 करो, 3 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 3 + 1 बराबर है 4 के। ये मेरा आ गया कॉमन डिफरेंस दोनों सवालों का। अब तीसरा सवाल है, यहाँ पर तीसरा सवाल जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है। कई बार फ्रैक्शन में भी सवाल आ सकता है आपका, और एपी सीरीज जो फ्रैक्शन में भी बनती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि भिन्न में भी आ सकता है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये एक सीरीज है एपी सीरीज, इसने खुद से ही बोल दिया है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो हमारी होगी भैया 1/3, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दूसरी बात आएगी कॉमन डिफरेंस की। किसकी बात आएगी भैया, अब कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस निकालने में क्या दिक्कत है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, दूसरी टर्म में से माइनस कर दो ना पहली टर्म, सीधा सीधा माइनस तो कर नहीं सकते हो तुम लोग, तो तुम लोगों को तो यहाँ पर एलसीएम लेकर करना पड़ेगा। वैसे 4/3 आ जाएगा, 5/3 में से जब 1/3 माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी किसी भी दो भिन्नों के अंदर, कोई 2 भिन्नों 3 भिन्नों फ्रैक्शन के अंदर अगर हमारा बेस जो है वो सेम दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम दिया हुआ है, तो ऊपर वाले नंबर जो होता है या तो उनको आपस में ऐड कर दो या उनको माइनस कर दो, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, बढ़ते घटते नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ पर 9 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 4/3 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया भाई 4/3। बोलो अभी अगला सवाल देखो, 0.6, 1.7, 2.8 खुद से कर लेना इस सवाल को, और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए तुम लोगों से। हाँ भाई कर देना इसको अपने आप से, इतने होशियार तो तुम लोग हो ही। और वही हाँ बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, हर बच्चे ने, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो डिजर्व करता हूँ मैं भी या नहीं करता हूँ, चलो मर्जी है भाई तुम लोगों की, करो या ना करो, क्या कर सकते हैं। हमने तो भाई कंप्लीट सिलेबस करवाना है। एचएसएससी का जो एचएसएससी, मेरी एचएसएससी के साथ एक अपने आप में एक नाता जुड़ा हुआ है एचएसएससी से। मतलब मुझे जो बच्चों ने और टीचरों ने ये कहा ना एचएसएससी का हमें नहीं पता कहाँ से सवाल आते हैं क्या आते हैं, मुझे सिर्फ उस चीज़ की एक अपने आप में खटक है, मुझे वो खटक खत्म करनी है। मुझे इतने सवाल इस तरह के, इतने टॉपिक, मतलब जितने भी टॉपिक और उनमें इतनी टाइप करवा देनी है। मैराथन क्लास में इसीलिए देता हूँ। अब यार आप खुद से ही बता दो मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर मैं ये क्लास, एक एपी की क्लास है, ये आपकी हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की हो जाएगी, और क्या होगा 2 घंटे की हो जाएगी, इससे ज़्यादा जानी नहीं, मेरे ख्याल 1.5 घंटे में ही हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो अगर मैं इसको 20-20 मिनट की 4-5 क्लास बनाकर दूं, या फिर मैंने एक ही क्लास में दे दिया, तो बेटर क्या है आपके लिए, एक क्लास के अंदर पूरा कंटेंट मिल गया आपको। अगर वहाँ पर पार्टों में मैं देता रहूँ, क्या पता है मैं पार्टों में वही सवाल बार बार करवा रहा हूँ या दूसरे करवा रहा हूँ, क्या पता है भाई उसका दूसरा पार्ट आपको मिले ना भी मिले। तो ये बातें होती हैं भाई, इसीलिए मैं मैराथन क्लास करवा रहा हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पर देखो भाई सवाल आ गया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें चॉइस सेलेक्ट करनी है। 30th टर्म ऑफ एपी दी है मुझे 10, 7, 4,
एक सीरीज है 10, 7, 4, इस तरह से कोई सीरीज है हमारे पास, और उसमें हमें क्या करना है, हमें 30th टर्म यानी कि A30 हमें निकालना है। A30 कोई मोबाइल ना निकाल लेना, A30 एक सैमसंग का फोन भी आता है A30। तो हमें क्या 30th टर्म हमें निकालनी है भाई, 30th टर्म किसके बराबर होगी। अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो n होता है ना, ये यही नंबर तो होता है, ये n है और ये वाला n, ये दोनों एक ही बात होती है। इस फार्मूले के ऊपर बेस ये सवाल पूछा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, a हमारा कितना है 10, और दूसरा हम देखते हैं भाई यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है। कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पर 7 में से 10 जाएगा तो माइनस के 3, 4 में से 7 जाएगा तो भी माइनस के 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया 3 का आ गया, 3.5 का नहीं आ गया पता नहीं भाई क्या हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो भाई A30 हमें निकालना है 30th टर्म। क्या निकालना है 30th टर्म। तो हमारा 30th टर्म क्या होगी, तो A हमारा 10 प्लस n हमारा कितना हो गया, n हमारा हो गया 30, 30 में से 1 जाएगा तो 29, और गुणा में हमारा ये क्या हो जाएगा 29 गुणा माइनस के 3। तो भाई 10 प्लस 29 गुणा माइनस 3 कितना होगा भाई, माइनस में आएगा। 30 या 90 में से 3 गए 87। हाँ भाई बोलो, तो ये आ जाएगा माइनस के 77, माइनस के 77। ऑप्शन सी में आंसर दिया हुआ है भाई माइनस के 77। बिल्कुल आसान सवाल था। वैसे तो 2 में दिया माइनस में, नहीं तो मैं तुम लोगों को एक और ट्रिक बता देता है यहाँ पर इन सवालों को करने की। देखो भाई होता क्या, देखो हर चीज़ हम ट्रिक से नहीं कर सकते हैं। APGP के HSSC की एक मैंने खूबी देखी है, आप भी पेपरों को उठा के देख लेना। मतलब ज़्यादातर टॉपिक्स ऐसे टॉपिक से सवाल पूछता है क्योंकि उनको पता है वहाँ पे टाइम जो है वो एक्स्ट्रा होता है, बच्चों के पास खाली बैठते हैं पेपर में जाके, टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है उनको, क्योंकि ज़्यादा मैथ आता नहीं है ना, रीजनिंग ज़्यादा आती है, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, और GK करने में कितना टाइम लगता है, कुछ भी नहीं लगता। तो वो चाहता है कि आप अपना जो टाइम है ना उसको वेस्ट ना करो, वहाँ पर कड़ियाँ ना गिनो। आजकल वैसे छतों में कड़ियाँ नहीं होती हैं, हमारे टाइम में होती हैं। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे ना तो कड़ियों वाली छत होती थी, वो हम बैठ के ऊपर ऐसे जब कुछ नहीं आता था तो कड़ियाँ गिनते थे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से वो कड़ियाँ ना गिनो। आजकल तो ये लेंटर वाली छत आ गई है, तो क्या पता आप लेंटर गिनने लग जाओ, पंखे की पंखड़ियाँ गिनने लग जाओ, तो कुछ भी गिनने लग जाओ। तो वो नहीं चाहता कि तुम लोग अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट करो, वो चाहता है कि तुम लोग ना उस टाइम को यूटिलाइज करो, सवालों को सोल्व करो। तो उसके ज़्यादातर सवाल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, वो कॉन्सेप्ट फार्मूला लगाओ और सवाल को सोल्व करो। इस तरह से सवाल वो पूछता है। अब यहाँ पर एक और सवाल दिया हुआ है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई राजा जानी, अगला सवाल देखो। देखता हूँ कितने बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद सिलेक्शन लेंगे। अब ग्राम सचिव में, हरियाणा पुलिस में, HSSC के मतलब किसी भी पेपर में देखता हूँ मैं कितने बच्चे सिलेक्शन लेंगे तुम लोगों में से, देखता हूँ भाई। 11th टर्म ऑफ AP, बिल्कुल सेम सवाल है, इसको तुम लोग खुद से करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आंसर, सोच कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18। यहाँ पर एक AP सीरीज दे दी 3, 8, 13, 18, और उसने पता क्या बोला है, उसने ये बोला है कि इस सीरीज में आगे हम अगर चलते चलते चले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 78, और ये जो है 78 ये हमारी कौन सी टर्म है, हमें निकालना क्या है, हमें इस टर्म को निकालना है। फार्मूला वही वाला लगेगा, हमें an निकालना है, यहाँ पर इस n की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म हमारी कितनी है। और ये जो an हमें दिया है ना भाई, ये जो an हमें दिया है ये दे दिया है उसने इस बार 78 यानी कि 78। तो क्या दिक्कत है, फार्मूले में वैल्यू पुट करो भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो हाँ। तो यहाँ पर an हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाला ही नहीं भाई, a तो हमारा 3 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से अगर मैं 8 में से 3 को माइनस करूंगा तो 5, 13 में से 5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 का। तो खुद से भी कर लिया करो थोड़ा बहुत, सारा मेरे ऊपर छोड़ देते हो, पेपर में भी मुझे ही लेकर चलना। और पेपर के बाद फिर क्या होगा, जब जॉब लग जाओ ना, नौकरी लग जाओगे, तो भी मुझे ही बुला लेना, जब सैलरी आएगी ना, सर सैलरी आ गई, सैलरी ले लो हमारी फिर नहीं कोई याद भी करेगा कोई, फिर तो मतलब कहीं अगर बाजार में दिख भी गया ना, भी देखो देखो प्रदीप सर जा रहे हैं,
अरे नहीं नहीं, जाने दो, यहाँ पर जूस का गिलास और पिलाना पड़ जाएगा। ऐसे ही होता है बच्चों की फितरत। कोई बात नहीं भाई, हमारा काम है पढ़ाना, तुम पढ़ो, सिलेक्शन ही ले लो, वही बहुत है। तो यहाँ पर 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना मेरा 5, तो भाई डी हमारा 5 है। और यहाँ पर अब ये 3 इस साइड आ जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि n-1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75। 5 से ये कैंसिल करो इसको 15 पे, n-1 15 के बराबर हो गया। n किसके बराबर हो जाएगा, एक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 16 के। बोलो हाँ। देखो भाई कितना आसान सवाल था, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई। जब हम बचपन में पढ़ते थे ना तो हमारी टीचर क्या बोलती थी, जब किसी बच्चे को सवाल या फिर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी ना, तुम सारे माता का माड़ हो। माता का माड़, माता का माड़ पता क्या होता है? जैसे जब माता धोने के लिए जाते हैं ना बड़े बड़े त्योहारों पे, तो वहाँ पे बहुत सारा माड़ इकट्ठा होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको बोलते हैं माता का माड़। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। देखो भाई फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी थी सीधा, और क्या था इसके अंदर, हमें ये an निकालना था, यानी कि हमें निकालना भाई 78 इसका कौन सा पद है। तो भाई हमारा क्या होगा, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर an हमारा दिया हुआ था, an की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर, और सीधा हमारा फार्मूले से सवाल का आंसर आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भाई वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो। तो चलिए भाई अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर एपी सीरीज दी हुई है, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो ये तो बिल्कुल सेम सवाल हो गया। पहले वाला ऑप्शन खुद करोगे, दूसरे वाला मैं करके दिखाता हूँ। 18,15 सही 1/2, फ्रैक्शन में वैल्यू दी है ना इसलिए करवा रहा हूँ, फिर आगे माइनस में भी है। 13, माइनस के 47 तक की सीरीज आती है, तो हमें निकालना है भाई ये जो है an हमारा माइनस के 47 है, और इस n की वैल्यू में निकालनी है वो कितनी होगी। इस सवाल में अंदर बस और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इस n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो an हमारा फार्मूला मैं बता देता हूँ फिर से, a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला यूज होगा। 4-5 फार्मूले जो 2-3 फार्मूले मैंने लिखवाए हैं, वैसे तो मेन तो 2 ही है, लेकिन 3-4 बन जाते हैं। इनको अगर थोड़ा सा और जल्दी सवाल सोल्व करने की अगर किसी बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है, उत्सुक होता है इसका, तो वो कर सकता है। तो यहाँ से देखो भाई an यहाँ पर हमारा कितना है, माइनस के 47 बराबर, यहाँ पर a हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है भाई 18। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ, तो कॉमन डिफरेंस की बात यहाँ पर करूँ तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, 15.5 में से अगर मैं 18 घटा दूँ तो माइनस में आएगा ना, माइनस में 2.5 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5/2 माइनस के, क्या लिख सकते हैं, माइनस के 5/2। इसको क्योंकि ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 15.5। अरे बोलो बोलो भाई बोलो हाँ। और इसको 13 में से 15.5 घटाएंगे तो भी हमारा माइनस का 2.5 आएगा, 2.5, यानी कि माइनस के 5/2, बिल्कुल आसान। अब आगे देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, आगे हमें a की वैल्यू दे दी है अब 18 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई भी मेरी, माइनस के 5/2। अब देखो ये जो 18 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 65 बराबर n-1 इंटू माइनस के 5/2। अगर HSSC के पेपर में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। HSSC के पेपरों में ना लगभग थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल आते हैं। तो भाई ये 13 पे कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल मेरा, तो ये क्या बच गया मेरा 13 बराबर है n-1 इंटू 1/2, 1/2 बच गया। अब इस 1/2 से 2 ये आधा है, या तो इसको ऐसे करो भाई ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर इसको मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, जब भी ऐसे इक्वल का साइन हो, इधर भी कोई वैल्यू इधर भी कोई वैल्यू, नीचे एक साइड फ्रैक्शन हो दूसरी साइड ना हो, तो करो क्या, दोनों साइड 2 का, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में 2 दिया हुआ है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि मैथ के अंदर होता क्या है भाई, अगर हम एक ही सेम चीज से दोनों साइड बराबर के इधर भी और उधर भी गुणा या भाग कर देते हैं तो हमारा जो रेशो जो होता है ना, जो अनुपात होता है वो सेम रहता है, रेशो कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 26 बराबर n-1 के। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो ये n-1 था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू ये हो जाएगी मेरी 27, यानी कि 827 है ये मेरा माइनस के 47। इस सीरीज के अंदर टोटल कितने टर्म है भाई, 27 टर्म मेरे पास दी हुई है।
अब अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाद में बोलोगे सर आपने तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दिया। तो चलिए भाई अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद जो है वो 73 है। तो हमें क्या कौन सा पद निकालना है भाई, 31वां पद। इस तरह का सवाल कलर के पेपर में आया है, सेम टू सेम सवाल है बिल्कुल। तो क्या कहा है, एपी का 31st पद हमें क्या निकालना है भाई, A31 हमें निकालना है। और हमें दिया क्या क्या है, एक तो हमें दिया हुआ है 11th टर्म, A11 किसके बराबर है 38, हाँ भाई हाँ, और A16 था मेरी 73। ये दो टर्म मुझे दी हुई है, मुझे वो वाली टर्म निकालनी है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, A16 बराबर है 73 के। तो यहाँ पर देखो भाई, हमें सबसे पहले किसी भी सीरीज में अगर मुझे A31 निकालना है तो A31 निकालने का फार्मूला तो सीधा सीधा है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए हमें n भी पता होना चाहिए, हमें d भी पता होना चाहिए, बोलो हाँ। तो भाई देखो अब यहाँ पर मुझे ये a और d दोनों निकालने हैं, इसी सवाल में से निकल के आएंगे, इन्हीं दो चीज़ों में से सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी ना, ऐसा ही सवाल HSSC के कलर के पेपर में पूछा है, कभी कोई बोले कि बाद में ये क्या हुआ। तो भाई देखो A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस n तो मेरा ये है ना, इसलिए 11 हुआ यहाँ पर, a प्लस 10 डी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 10 डी, और ये बराबर मेरा किसके है 38 के। किसके बराबर है भाई, ये 38 के। अब दूसरी बात मैं करता हूँ, इसकी मैं बात करता हूँ A16 की। तो इसको मैं लिखूंगा, जब भी हमें इस तरह से फॉर्म दियो ना A16, तो एक कम करके d के साथ लिखो उसको, यानी कि यहाँ पे 10d लिखा ना, ये 15d हो जाएगा। a प्लस 15d बराबर किसके हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 73 के बराबर। तो अब यहाँ पर देखो दो चीजें एक साथ आ गई मेरी, a प्लस 10d बराबर है किसके 38 के। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन बन गई मेरी। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समीकरण बन गई है ये, और इस समीकरण को रेखीय समीकरण बोलते हैं भाई इनको। तो इनको क्या हुआ, पोलिनोमियल्स में मैंने इनके बारे में बताया भी था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पहले वाली में से दूसरे वाली को माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, a से a मेरा कैंसिल आउट। 15d में से 10d जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 5d, और 73 में से 38 जाएंगे कितना बचेगा 35। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। कितनी आ गई भाई, d की वैल्यू 7 आ गई। अब किसी में भी या तो इसके अंदर लिख दो या फिर इसके अंदर रख दो। ये दो टर्म है ना मेरी, एक समीकरण, एक तो ये है मेरी समीकरण 2 था ये, और ये समीकरण 1 था। इन दोनों में से किसी एक के अंदर d की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर लिख लो सीधा सीधा, d की वैल्यू तो आ गई 7। अब निकालनी किसकी रहेगी, a की। तो यहाँ पर क्या करो भाई, a की वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा। देखो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी d की वैल्यू पुट कर दो। तो d की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, a प्लस 10d बराबर है कितने के भाई 38 के। d की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि a प्लस 10 गुणा 7 बराबर है 38 के, और a प्लस 70 बराबर है 38 के। a बराबर कितने के आ जाएगा, ये 70 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया 32 माइनस के 32 आ गया भाई a हमारा कितना आ गया भाई माइनस के 32। अब यहाँ पर करना क्या है, रह क्या गया, कुछ भी नहीं रहा। a 31 हमें निकालना है, बराबर किसके, a हमारा कितना है माइनस के 32 प्लस n माइनस 1, 31 में से अगर 1 घटाएंगे तो बचेगा 30 गुणा d हमारा कितना है 7, बोलो हाँ, माइनस 32 प्लस 210, क्या बनेगा हमारा 210 में से 30 जाएंगे, मेरा कितना आ गया भाई 180 में से 2 गए 178, 178 हमारा क्या होगा A31 हमारा क्या हो जाएगा भाई 178। तो भाई ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिए हैं इन सवालों के, कोई बात नहीं, तो यही आएगा इसका आंसर। इस तरह के और भी सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, सेम टू सेम सवाल है ना भाई। HSSC ने कम से कम भी कलर का जो पेपर हुए थे ना अभी 3-4 सेटों में जो रिसेंटली हुए थे, मेरे ख्याल 2019 में ही हुए थे, नवंबर के आसपास, उनमें सभी में आए थे, ये सितंबर के आसपास हुए थे। तो अब सोच सकते हो इस तरह के सवाल पेपर में आएंगे। कुछ भी नहीं किया, दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या करना है। देखो 11th यानी कि 11वीं टर्म दे दी मुझे, 16वीं टर्म दे दी, 31वीं हमें निकालनी थी। मैंने क्या किया, फार्मूला उठाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है किसके, तो A11 मेरा क्या है 38। a प्लस, अगर मैं जब भी हमारे पास कोई टर्म दी होगी ना, वो बोलेगा भी मैंने 18वीं टर्म दे दी, तो उसको लिखो a प्लस 17d।
मतलब एक कम करके डी के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिखो और बराबर है उतने के। ए प्लस 10d बराबर है मेरा 38 के आ गया। और ये दूसरा क्या था, ए 16 था, तो ए प्लस 15d मेरा क्या आ गया 73 के इक्वल। इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन बन गई, इनको आपस में काट दिया, यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू जो थी वो हम डी की वैल्यू आ गई, और जो डी की वैल्यू थी वो हमने किसी एक में ही पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर देते तो भी इतना ही आना था, इसमें पुट कर दिया तो भी इतना ही आया, ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से सीधा सीधा सवाल सोल्व हो गया। बोलो भाई अगर अभी भी किसी की समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना भाई, इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता इन सवालों को हाँ भाई, हाँ ये तुम लोगों को खुद से करने पड़ेंगे तब जाके बात बनेगी, मेरे करने से क्या होगा, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ। अगला सवाल देखो, तो चलिए भाई देखो अगला सवाल देखो, बिल्कुल सेम इसी तरह का है, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द 31st एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एक एपी सीरीज है उसके अंदर 50 टर्म्स दी हुई हैं और उसमें क्या है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि तीसरी जो टर्म है A3 मुझे दिया है 12 और टोटल कितने हैं A 50, यानी कि 50 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। और उसने आगे क्या कहा है, लास्ट टर्म 106, जो लास्ट टर्म है वो A50 जो मेरा 106 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है 29th, यानी कि A29 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी बोलो भाई, है कि नहीं, बिल्कुल पीछे वाला सवाल है, ऐसे ही सवाल आएंगे HSSC के पेपर में, और यही सवाल गलत किए थे बच्चों ने। तो देखो ये बन जाएगा मेरा A3 मेरा बन जाएगा यानी कि A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि मेरा बनेगा ये 12 बराबर है किसके, इस तरह से लिखेंगे इसको, एक A प्लस 2d बराबर है 12 के, A प्लस 2d बराबर है किसके भाई 12 के, और ये हो जाएगा मेरा A प्लस 49d बराबर 106 के, सीधा लिखना आना चाहिए ये। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे d की, तो इसके नीचे लिखो A प्लस 49d बराबर है 106 के, लीनियर इक्वेशन माइनस 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 कैंसल, यहाँ पे बचेगा माइनस के 47d बराबर है कितने के, माइनस के कितने बचेंगे भाई, ये 6 ये गए और 6 वो गए 96, हाँ भाई 12 था ना प्लस का 106 है ना ये 96 के 94 बचेगा भाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से ये 2 पे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ गई। यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू, ये फार्मूला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, a प्लस n-1 इंटू डी, इससे हमारा A29 टर्म निकलेगी, जहाँ पर a हमारा निकालना में और d हमारा आ गया 2। अब दूसरी बात हमें निकालना है क्या, a निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर या तो इसके अंदर या तो इसके अंदर हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये थोड़ा आसान लग रहा है तो इसके अंदर रख लेते हैं, a प्लस 2d बराबर है कितने के 12 के, d की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो गुणा 2 हो जाएगा, a प्लस 4 बराबर है 12 के, a बराबर है 12 में से 4 जाएंगे 8 के, तो a की वैल्यू 8 आ गई भाई, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, वैल्यू पुट कर दो फार्मूले में, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 8 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 28 गुणा 2, यानी कि 8 प्लस 28 दूनी 56, ये आ जाएगा 64 के इक्वल। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन तो है ही नहीं फिर से हाँ भाई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन आंसर 64 है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा के ना ऐसा होगा कि हर सवाल का ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ती है, तो 64 हमारा आंसर होगा भाई इस सवाल का। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल था, पीछे वाले सवाल की सेम टू सेम डिक्टो कॉपी है। इस तरह का सवाल HSSC के पेपर में आया है तो सोचा मैंने करवा दूं। प्रैक्टिस सीट के अंदर इस तरह के कम से कम भी 10-12 सवाल मिल जाएंगे आप लोगों को, और कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो भाई अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले सवाल में क्या पूछा हुआ है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, यानी कि किसी एपी सीरीज में जो तीसरी है और 9वीं है, यानी कि A3 दिया है मुझे और A9 दिया है,
क्या दिए हुए हैं दोनों के दोनों, ये दे दिए भाई हमें 4 और माइनस के 8, ये 4 है और ये माइनस के 8। देखो थोड़ा सा अलग सवाल है इसलिए करवा रहा हूँ, जरूरी है करना चाहिए। विच टर्म ऑफ दिस, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि हमें निकालना है भाई कोई ए एन हमें 0 निकालना है, यानी कि जो एन है इसका नंबर निकालना भी कौन सी टर्म जो है वो 0 आएगी इसमें, इस सीरीज के अंदर। तो कुछ नहीं है, ये तो हो जाएगा मेरा a प्लस 2d, क्योंकि ये 3 है, a प्लस 2d किसके बराबर है 4 के, तो a प्लस ये हो जाएगा मेरा 8d, a प्लस 8d बराबर किसके हो जाएगा माइनस का 8। अब यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, या माइनस का साइन था तो कैंसल आउट। तो ये कितने बचेंगे, माइनस के 6d बराबर है कितने के 12 के, तो d बराबर है कितने के हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 पे, तो d बराबर माइनस के 2 आ जाएगा मेरा। तो d यहाँ पर कितना आ गया भाई माइनस के 2। अब निकालना क्या रह गया, a के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दो इसकी, a प्लस 2d बराबर है 4 और यहाँ पर d कितना है माइनस के 2, a प्लस 2 गुणा माइनस 2 बराबर 4, a माइनस 4 बराबर 4 और a बराबर कितना, उधर जाके प्लस का हो गया 8, बोलो हाँ, ये हो गया मेरा a 8। अब देखो क्या करना है, फार्मूला लगाओ सीधा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके होना चाहिए भाई 0 के। अब यहाँ पर a कितना है 8 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस के 2 बराबर है 0 के। अब ये 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2 बराबर है माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से ये 4 पे गया, एन माइनस 1 बराबर है 4, एन बराबर है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 5। यानी कि जब हम इस सीरीज को लिखेंगे ना, पूरी सीरीज भी बना सकते हैं हम इस तरह से, सीरीज को लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, जब पांचवी टर्म जो आएगी वो हमारी इसकी 0 हो जाएगी। आसान सवाल था भाई। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखो क्या कहा है स्क्रीन के ऊपर। तो भाई ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है। देखो किसी एपी का 17वां पद यानी कि 17th टर्म और उसका 10वें पद का से 7 अधिक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो भी निकाल देंगे वैसे तो, लेकिन करके दिखा देता हूं। 17th जो टर्म है A17 माइनस A10 हमारा कितने के बराबर आ रहा है भाई 7 के। तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है, कितना है बोलो हाँ। तो भाई देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखो A प्लस 9D बराबर है किसके 7 के। इसको बाहर निकालो, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर है कितने के 7 के। तो भाई A से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएंगे क्यों, कितना बचेगा भाई 7D बचेगा। तो इधर 7, तो 7 से 7 कैंसिल, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो छोटी सी बात बताता हूँ, नालायक बच्चों 17 से 10 तक जाने में कितने नंबर कम हो गए, 17 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने नंबर कम हो गए भाई 7 नंबर। और उसने कहा है भाई 7 नंबरों तक आते आते कितनी की कमी होगी 7 की। तो हर एक नंबर 1 कम हो रहा होगा ना, हर एक नंबर क्या हो रहा होगा 1 कम हो रहा होगा। तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, मतलब 1 बढ़ रहा होगा, कुछ भी कह सकते हैं हम। यानी कि 10 से 17 पे जाएंगे तो 1 बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा वैसे भी सीधा सीधा 7 का आ रहा था लेकिन तुम लोग कहाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। स्क्रीन शॉट ले लो इसका। अगला सवाल देखते हैं फिर तो भी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सेम सवाल है, इसको खुद से करो। और ये सवाल अच्छा है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। 100वीं जो टर्म उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी 1000 टर्म, ये हमारा 100 ही रहेगा इनका डिफरेंस। ठीक है, इस सवाल में कुछ नहीं है आगे, ये कोई खास सवाल नहीं है। ये सवाल देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म्स ऑफ AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों में nवें पद का बराबर होंगे। n की किस वैल्यू के लिए nवां पद जो है वो बराबर होगा। तो भाई सीरीज देखो पहले तो सीधी सीधी क्या है,
पहली सीरीज जो दी है वो 63, 65, 67 डैश 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 दी हुई है। अब आगे क्या है, जो दूसरी है वो 3, 10, 17, 3, 10, 17, ठीक है। ये है हमारी AP1 और ये है हमारी AP2। इसको इस तरह से लिखो, तो 3, 10, 17 इस तरह से दिया हुआ है। हमें निकालना है यहाँ पर एनवा पद, वो पद निकालना, हमें एन की वो वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों के अंदर इक्वल होगी। इसमें भी उतनी होगी, इसमें भी इतनी होगी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम निकालते हैं ए एन बराबर है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो यहाँ पर पहली सीरीज में हमारा ए कितना भाई, फर्स्ट टर्म जो है वो 63 दी हुई है, इतना तो सब लोगों को पता भी चल गया होगा। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है 2 का। दूसरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ए हमारा कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है भाई 10 में से 3 जाएंगे तो 7, कॉमन डिफरेंस हमारा 7, बोलो बोलो हाँ। तो भाई अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, ये ए एन हमें निकालना था। और यहाँ पर अगर मैं ए एन निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। और ये दोनों क्या होंगे हमारे, इन दोनों वैल्यूज को हमने बराबर पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर इनको बराबर पुट करते हैं, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें इस एन की वैल्यू निकालनी है, वो एन क्या है इन दोनों में इक्वल है। तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना भी यहाँ पर 7। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 है मेरा, ये इस साइड आएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास कितना 60। और ये मेरा क्या होगा 60 प्लस एन माइनस 1 2 बराबर है 3, 3 तो खत्म ही हो गया मेरा, एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है भाई, ये बच गया मेरे पास। अब देखो मुझे यहाँ पर करना क्या है, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको उस साइड लेकर जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा मेरा, 60 बराबर है 7 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 बन गया भाई मेरा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एन माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूँ। एन माइनस 1 को कॉमन लिया तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा 7 माइनस 2, क्या बच जाएगा भाई 7 माइनस 2, और ये कितने के बराबर है 60 के बराबर है। तो यहाँ पर होगा क्या 60 बराबर है मेरा एन माइनस 1 इंटू 7 में से 2 जाएंगे 5, 5 से ये कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा अभी 12 पे, एक इधर आ जाएगा, ये n बराबर है 13 के इक्वल आ जाएगा। n बराबर किसके आ जाएगा भी मेरा, n जो है मेरा वो 13 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, n की वैल्यू 13 आएगी, और ये n जो 13 है ये दोनों ही सीरीज में जो 13वां पद होगा इस सीरीज का भी और इस सीरीज का भी, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है, 13वां पद दोनों सीरीज का बराबर होगा। देखो क्या कहा है उसने, मुझे 2 सीरीज दी है, एक ये वाली सीरीज दे दी भाई और एक ये वाली सीरीज दे दी। दोनों सीरीज में उसने कहा है हमें एक ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर है इसमें जो दोनों में सेम है, वो नंबर वो n की वैल्यू हमें निकालनी है जो दोनों में सेम होगी। मतलब कौन सा पद ऐसा होगा जो दोनों में इक्वल रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला इधर, सेम फार्मूला उधर, दोनों को इक्वल पुट कर दो तो n की वैल्यू 13 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से करके देख लेना, 13वां पद निकाल लेना, इसका भी 13वां पद निकाल लेना, तो दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल आ जाएंगे। यही था इस सवाल के अंदर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो जल्दी से। तो भी देखो कितना बेहतरीन सवाल दिया है, और इस तरह का सवाल भी HSSC के एक पेपर में पूछा हुआ है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, यानी कि कोई AP सीरीज है, उसके 4थे और 8वें टर्म का पद का जो सम है वो कितना है 24 है, यानी कि A4 प्लस A8 कितना है 24। और आगे दिया है 6ठे और 10वें पद का जो योग है वो 44 है। A6 प्लस A10 हमारा हो जाएगा कितना 44। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि AP की पहली 3 टर्म्स हमें बतानी है, पहले 3 पद निकालने हैं कि क्या होंगे। क्या होंगे भाई बोलो।
बिल्कुल आसान सवाल है, जो पीछे सवाल करके आए हैं उन्हीं पर बेस है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इस सवाल में। तो a प्लस, इसको a प्लस 3d लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो भाई। आगे लिखेंगे a प्लस 7d बराबर है कितने के, 24 के। और इधर इसको लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर है किसके, 44 के। अब ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये a5d और a9d कहाँ से लिया है। हाँ भाई, तो आगे देखो अब यहाँ से, तो 2a प्लस 10d बराबर है 24 के। और ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस 14d बराबर है 44 के। ये दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन नंबर ये होगी और एक इक्वेशन नंबर ये होगी। लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे लिख लेते हैं उसको, 2a प्लस 14d बराबर 44 के, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस 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 कैंसल आउट। हाँ भाई, माइनस के 4d बराबर है 44 में से जाएंगे कितना बचेगा, 20। माइनस से माइनस कैंसल, माइनस का था ये 20 भी, और भाई 4 से ये 5 पे कैंसल आउट। तो d कितना हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5। तो हमारे यहाँ पर d कितना आ गया भाई, d तो आ गया 5। और अब हमें a निकालना है, और हमें उसके बाद फिर पहली 3 टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट 3 टर्म निकलने के लिए हमें d और a दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो अब a निकाल लो। a निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट कर दो, हमारा a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, 2a प्लस 10d बराबर है 24 के। तो d की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस 50 बराबर 24, 2a बराबर 50 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, तो भी 50 मेरा उस साइड जाएगा तो माइनस के 26 हो जाएंगे। और ये 2 से 13 पे कैंसल आउट, a बराबर आ जाएगा मेरा माइनस के 13। a की वैल्यू आ गई माइनस के 13। और अब निकालना क्या है हमें, फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स को लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस d a प्लस 2d, ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स बनेंगी। और अगर नेक्स्ट की बात करेगा तो a प्लस 3d, यानी कि d की एक एक वैल्यू बढ़ दी जाएगी हमेशा। तो a हमारा कितना है भाई, a हमारा है माइनस के 13। दूसरा क्या होगा, a प्लस d, यानी कि माइनस के 13 और प्लस के 5 कितने हो जाएंगे भाई, माइनस के 8। तीसरी टर्म क्या होगी, a माइनस के 13 और प्लस के 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 3। इस तरह से ये सीरीज चलती चली जाएगी। आगे भी हम लिख सकते हैं इसको, a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 13 और प्लस 3d कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 13 जाएंगे तो 2। इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी हमारी, पहली 3 टर्म्स हमारी निकल के आ जाएंगी। अब कोई बच्चा ये कहेगा उठकर कि सर ये a प्लस डी ए प्लस 2d कैसे ले लिया। अरे मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाल, मैंने क्या किया, a4 को यहाँ पर a प्लस 3d नहीं लिखा मैंने, a8 को मैंने a प्लस 7d नहीं लिखा। तो क्या मैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा a2 तो है मेरे भाई, a2 है ना, तो a2 को a प्लस डी नहीं लिख सकता मैं। ये a3 है, a3 को a प्लस 2d नहीं लिख सकता क्या मैं। हाँ भाई, बोलो बोलो भाई, हो गया ना सवाल। अब अगले सवाल की तरफ अरे ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई अब। चलिए भाई, अगला सवाल देखो, रामकली सेव RS5, रामकली है रामकली, रामकली से याद आ गया, एक बार ना हमारे गांव के अंदर क्या हुआ था, रामकली नाम की एक अथीनी आई थी। एक होता है हाथी, एक होती है उसकी घरवाली अथीनी। अथीनी आई थी रामकली नाम की, और उसने ना कई सारे घरों को, जैसे उसको पता नहीं किसी ने ड्रिंक व्रिंक करवा रखी थी अथीनी को, तो क्या बोलता उसको, रामकली चल। और रामकली क्या करती, मतलब एक के बाद एक उसने कई सारे घरों को डाल दिया था एक एक उसमें। तो रामकली से मुझे वो याद आ गई। वैसे रामकली नाम बहुत ही बेहतरीन है। रामकली सेव RS5 फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात करो। हमें निकालना भी कितने सप्ताह उसने लिया अपनी बचत को 20.75 तक पहुंचाने में। इस तरह का सवाल भी आ सकता है।
एक सवाल HSSC के पेपर में आया था, शायद क्लर्क के में ही आया था। उसमें एक सवाल दिया था उसने सिंपल इंटरेस्ट का, और वो सवाल सिंपल इंटरेस्ट का नहीं था, वो सवाल AP सीरीज का था। तो वो सवाल भी मैं करवाऊंगा जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स इस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखो भाई, उसने कहा है रामकली ने पहले सप्ताह कितने रुपए बचाए, तो पहले सप्ताह की जो बचत होगी वो 5 रुपये हमारी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस है जो हर सप्ताह वो उसमें बढ़ोतरी करती है, वो 1.75 है, 1.75 है। अब उसने कहा है उसकी जो टोटल बचत है जो AN है हमारा, वो सीरीज चलती चली गई और वो पहुंच गया 20.15 है ना, 20.75, 20.75, 20.75 रुपये उसकी टोटल बचत हो जाती है। तो अब वो कहना चाहता है कि इस N की वैल्यू निकालो क्या होगी। तो देखो भाई कितनी बार इस तरह का सवाल मैंने करवा दिया है, इस तरह के कई सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। A मेरे पास है, D मेरे पास है, तो A प्लस N-1 इंटू D वाला फार्मूला लगाओ यहाँ पर, और AN की वैल्यू जो है वो ये 20.75 पुट करो। तो आप लोगों का जो है वो N कितना आएगा भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है आप लोगों को कि N कितना आएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो भाई देखो अगला सवाल, देखो क्या कहा है। अगला जो सवाल है वो सम का आ गया। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। तो AP के सवाल दिए हुए हैं यहाँ पर और इनका सम निकालना है हमें। तो यहाँ से अब हम अगली जो मैंने स्टार्टिंग में फार्मूले बताए थे उन फार्मूलों की तरफ अब अग्रसर हो गए हैं। तो यहाँ पर देखो भाई 2, 7, 12, तो 10th टर्म की वो बात कर रहा है। तो 10वीं टर्म तक हमें इसका क्या निकालना है, इसका जो सम होगा इस AP सीरीज का वो हमें निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, तो भाई निकालने के लिए करना भी कुछ नहीं है। A हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है 7 में से 2 जाएंगे तो 5। अब हमें फॉर्मूला पुट करना है, SN हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। हाँ भाई ऐसा फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था स्टार्टिंग में, बोलो चलो यहाँ पर S10 हमें निकालना है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो यहाँ पर होगा क्या, 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 2, A की वैल्यू 2 है ना, तो N-1 कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 1 जाएगा 9, गुणा D हमारा कितना है 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा तैयार। 2 से ये 5 पे कैंसिल, 5 गुणा ये बन गया मेरा 4 और ये बन गया 45 यानी कि 45। 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, तो 5 का 200 और 45 कितना हो जाएगा ये 245 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था भाई ये। और इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1, 2, 3, 4 इसके चारों के चारों पार्ट आप लोगों को खुद से करने हैं, कर सकते हो तुम लोग। फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है, फ्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान सवाल है ये। तो ये सवाल तुम लोग खुद से बना लेना भाई, PDF में मिल जाएंगे सारे के सारे। ऐसे तो फिर सेम टू सेम सवाल मैं बार बार करवाता रहूँगा, तो कितने भी कर लो यार फिर तो। हाँ भाई कितने भी कर लो, तो भाई इनको कर लेना, PDF में मिल जाएंगे सारे सवाल इस तरह के। अब और सवाल देखते हैं, इसी तरह के और सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं जो अलग अलग टाइप है ना, टाइप वाइज मैं सवाल करवा देता हूँ, हर टाइप का 1, 2, 2। तो यहाँ पर ये कुछ सवाल और दिए हुए हैं, इसमें देखो भाई सम निकालना में सीरीज दे दी 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 84, ये एक सीरीज दे दी। जो लास्ट टर्म है वो हमारी क्या है 84। तो यहाँ पर हमें इस सीरीज का सम निकालना है। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना सम निकालने का फॉर्मूला, मैंने कहा था N/2 इंटू A प्लस L। अगर हम ये L हमारा लास्ट टर्म है, ये फार्मूला भी हम यूज करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो सम निकालने के लिए N/2, अब हमें क्या पता है, हमें N का तो पता ही नहीं है यहाँ पर कितना है, तो सीधा सीधा हमें पहले तो यहाँ पर N भी निकालना पड़ेगा भाई, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो N निकालना है तो हमें करना क्या होगा, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर AN हमारा कितना है 84 बराबर है कितने के, A हमारा कितना है, A जो है यहाँ पर हमारा 7 है। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो 10.5 में से 7 गए कितने बचे भाई 3.5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7/2। कितना भाई 7/2, 3.5 हमारा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर,
तो ए कितना है मेरा, ए जो है वो 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना है भाई 7/2। इसको ऐसे लिखेंगे, 7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 77 बराबर n-1 7/2। 7 से ये 11 पे कैंसिल, 2 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, n-1 बराबर है 22 के, n बराबर है प्लस हो जाएगा 23 के। बिल्कुल आसान था ये। तो ये हमारा a कितना आ गया, a23 जो है वो हमारा 84 है। तो 23 टर्म हमारे पास टोटल, हमें अब सम निकालना है, ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे हम सीधी अब यहाँ पे। तो n/2 कितना हो जाएगा 23/2, a कितना है 7 गुणा, और लास्ट टर्म हमारी है 84, सॉरी 7 + 84, a + l करेंगे ना, तो भाई 23/2 गुणा 91, तो ये बन जाएगा मेरा 23 एकम 23 का 3, हासिल कितने का 2, 23 निमा 217, 23 निमा 207 और 209, 2093/2 आ जाएगा हमारा भाई। कितना आ जाएगा 2093/2, और इसको फिर आगे तुम सोल्व कर लेना, तो ये इसका आंसर आएगा इस सवाल का। देखने में थोड़ा सा ओड लग रहा है लेकिन आंसर यही आएगा। इसी तरह के सवाल पेपर में आ जाते हैं सम निकालने के सॉरी भाई। तो भाई देख लेना अपना, और 2-3 सवाल इसी तरह के दिए हुए हैं, सेम टू सेम हो जाएंगे। अब उससे आगे वाली टाइप पर बढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमें क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर भी करने हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। AP GP से बहुत सारे पेपर में सवाल पूछे हुए हैं HSSC के द्वारा। तो भाई देखो अगला सवाल इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है a बराबर है 5, हमारी फर्स्ट टर्म दे दी है a बराबर है 5, फिर कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, वो दिया है 3। थोड़ा सा सही से लिखते हैं भाई इसको, an हमारा कितना दे दिया 50, ठीक है, ये लास्ट टर्म दे दी हमें, और हमें यहाँ पर निकालना है, एक तो n की वैल्यू निकालनी है और एक निकालना है Sn। हमें ये 2 चीजें यहाँ पर निकालनी है। तो भाई देखो ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, निकाल सकते हो। वैसे मैं करके दिखा देता हूँ, इस तरह के कई सारे सवाल मिलेंगे आपको PDF में, तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले an निकालना है हमें, तो an बराबर क्या होगा a + n-1 इंटू डी। तो an कितना मेरा 50, a कितना यहाँ पर 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, 5 इधर आएगा -45 हो जाएगा भाई, 45 n-1 इंटू 3 से कैंसल आउट 15 पे, तो 15 पे कटते ही मेरा n-1 बराबर है 15 के, और n की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो 16। ये कितना हो गया भाई मेरा 16 हो गया, n की वैल्यू मेरी 16 होगी, यानी कि एज 16 जो टर्म है मेरी वो कितनी आ गई, वो आ गई 50। अब दूसरी बात यहाँ पर करना क्या है, हमें Sn निकालना है, S16 का Sn निकालना है। तो n/2 इंटू a + l, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म मौजूद है। तो n कितना है मेरा भाई, n मेरा जो है वो 16 दे रखा है देखो, तो 16/8 मेरा हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा मेरा 8, इंटू a कितना है 5, और प्लस में l कितना है भाई 50, 8 × 55, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 440 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बिल्कुल आसान था। इसी तरह के कई सारे सवाल दिए हुए हैं जिनमें a दिया हुआ है आपको, किसी में A12 दिया है, D दिया है, A निकालना है, तो बिल्कुल आसान है, आराम से निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लगातार कई सारे सवाल हैं, ये 10 सवाल हैं मेरे ख्याल से, 10 के 10 सवाल आप बना जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर भी मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला मैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इन सवालों में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और वो ही बनते हैं AP के अंदर। तो भाई इससे ज़्यादा AP में सवाल बन नहीं सकते आपके, और 1-2 टाइप का कोई सवाल बचा है तो वो भी देख लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। तो भाई अगला जो सवाल दिया है उसमें दिया है AP में सीरीज है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। तो सम जो है 636 हो जाएगा। तो यहाँ पर A आपका 9 है, D आपका 8 है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देना सीधा, और आपका जो क्वेश्चन है वो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद का सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल दिया हुआ है, इसको करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, A हमारा कितना है 5, और लास्ट टर्म हमारी है 45, L बराबर कितना है 45,
द सम ऑफ एस एन हमारा दे दिया कितना, एस एन कितना दिया है 400। और भाई फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, एक तो एन की वैल्यू और एक कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। भाई क्या होगा, देखो अच्छा सवाल दिया है, इसको मैं ए एन भी लिख सकता हूँ 45 को, क्योंकि ये एनवा पद है, हमें नहीं पता ये कौन सा है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, एस एन की वैल्यू हमें दे दी, तो यहाँ से देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ये फार्मूला मैंने लगाया था कि नहीं लगाया था, बोलो हाँ। तो भाई देखो यहाँ पर एस एन कितना है 400 बराबर एन बाई 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस ए, ये लास्ट टर्म ए एन लिख लो, मैंने ए एन भी लिख के दिखाया था वहाँ पे, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये है 45, तो ये होगा मेरा 400 बराबर है एन बाई 2 इंटू 50 आ गया ना ये, तो 2 से ये 25 पे गया, 25 से ये 12 पे गया, 25 8 200 16 पे गया, 25 से कम 25, 25 से का 150 16 पे गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16 आ गई, तो ये n तो मेरा आ गया 16। अब d निकालना रह गया, तो d और निकाल लेते हैं। d निकालने के लिए क्या करना है, n की वैल्यू 16 आ गई ना, तो a n बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो सीधी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो a n कितना हो गया मेरा, यानी कि a n है मेरा 16 बराबर है 45, बराबर है कितने के, a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो 5 प्लस इसको मैं लिखूंगा n माइनस 1, 16 में से एक जाएगा 15 गुणा d मेरा कितना है, d हमें निकालना है, तो d हमें निकालना था, ये 15d हो जाएगा मेरा, तो उसमें दिक्कत नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 15d बराबर है 45 के, ये उधर जाएगा 5 माइनस हो जाएगा, 15d बराबर है कितने के भाई 40 के, और d की वैल्यू आ जाएगी मेरी 40/15 बराबर है 5 8 40, 5 3 15, 8/3 हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इस सवाल में। और कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे एपी की सीरीज में कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं है जो आप फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हो। सारे सवालों के फार्मूले मैंने बता दिए, यही फार्मूले लगेंगे, बार बार सवाल यही आते जाएंगे। तो जो बचे हुए सवाल हैं कुछ इसी तरह के हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस खुद से करोगे तो अपने आप आएंगे। पीडीएफ की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करनी है, किसी ने अगर 2 बार प्रैक्टिस नहीं की तो उसका पेपर में सवाल गलत होगा, वो मुझसे लिखवा के ले लो। और जिसने 2 बार कर ली वो उसका सवाल पेपर में रह नहीं सकता, चाहे वो कितना भी कि उस बच्चे का कुछ भी लेवल हो, कितना भी होशियार हो, कितना भी पढ़ाई में वो डल हो, लेकिन अगर उसने 2 बार मेरी दी हुई पीडीएफ से सवाल कर लिए तो एपी का कोई सवाल आप लोगों का रहने वाला नहीं है। तो भाई यहाँ पर एक अगला सवाल देखो, उसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 दिया हुआ है, और अगली 17 टर्म्स का जो सम है, जो फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n नंबर्स का सम निकालना हमें कितना होगा, कुछ नहीं है भाई, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289 है। यहाँ से देखो 7 टर्म्स का जो सम दिया है उसने कितना दिया है भाई 49, और 17 का कितना दिया है 289। ठीक है, ये इसका कितना हो रहा है भाई 7 का स्क्वायर, और ये किसका 17 का स्क्वायर। और उसने क्या कहा है, हमें निकालना है n नंबर्स का सम, तो n का स्क्वायर कर दो, बात खत्म, बस इतना ही था इस सवाल में। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए सवालों की तरफ। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो हमसे सवाल पूछे गए थे HSSC के द्वारा, वो सवाल देखते हैं। तो देखो सबसे पहले वाला सवाल यही आ गया, एक व्यक्ति मासिक किस्तों में 975 रुपये का भुगतान करता है। टोटल कितना पे करता है भाई वो 975 रुपये। वो हमारे पास क्या दे दिया उसने, SN की वैल्यू दे दी। अब देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्व किस्त पूर्व किस्त की तुलना में 5 रुपये कम हो जाती है। तो यहाँ पर हर किस्त जो है 5 रुपये कम हो जाती है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई माइनस का 5 रुपये, यानी कि कम होती जा रही है, वो बढ़ नहीं रही है। अगली बात, यदि पहली किस्त का भुगतान 100 किया गया है तो पूरी राशि का भुगतान कितनी समय अवधि में किया जाएगा। तो पहली किस्त का भुगतान जो किया वो 100 रुपये किया है, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 100 रुपये। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस n की वैल्यू, n कितना है। तो यहाँ पर देखो भाई हम निकाल सकते हैं SN इज इक्वल टू n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला इस सवाल के अंदर लगेगा सीधा सीधा। तो भाई यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे। एस एन कितना है भाई 975 बराबर है n बाई 2। n की वैल्यू तो हमें निकालनी है। 2a कितना हो जाएगा मेरा 200, 100 है ना a की वैल्यू, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना मेरा माइनस के 5। अब देखो ये n बाई 2 है, ठीक है, इस दो को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा मेरा कितना 900 दूनी 1800 और 150 1950 हो जाएगा ये। और भाई ये हो जाएगा मेरा n इंटू 200 प्लस ये अगर मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो ये माइनस के 5n हो जाएगा ना, माइनस के 5n प्लस के 5 ये हो जाएगा। अब ये प्लस के 5 हो जाएंगे तो 1950 बराबर है किसके 205 और ये माइनस के 5n और ब्रैकेट के बाहर भी तो एक n है ना, एक n यहाँ पर है। अब इसको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, इधर करता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 205n माइनस 5n का स्क्वायर बराबर है 1950। हाँ भाई बोलो हो जाएगा ना ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ से इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पॉलिनोमियल्स के अंदर मैंने बताया था इनके बारे में, बड़े अच्छे से बता रखा है वहां पर। तो यहाँ पर 41n माइनस 5n का स्क्वायर बराबर 5 तो यहाँ से गायब भी हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 5 9 45 0 390, ठीक है। इसको पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने तो ये आ गया मेरा 41n माइनस n का स्क्वायर बराबर 390। अब यहाँ से हमें इनके रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर अगर ट्राई ऑप्शन करते हैं तो हम n की वैल्यू 15 रख के देख लेते हैं। तो n बराबर अगर मैं 15 रखता हूँ तो यहाँ से क्या हुआ 15 कम 15 का 5 हासिल है 15 चौके 60 और 61 615 और 225 15 का स्क्वायर माइनस करेंगे 225 को तो ये 0 और ये 39 390। कंडीशन जो वो सेटिस्फाई हो रही है हमारी। तो ट्राई ऑप्शन कर लिया हमने यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अदरवाइज आप लोग इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं। रूट्स निकालने में थोड़ा सा टफ हो जाएगा सवाल, और कुछ नहीं है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा और भी ज़्यादा, इसलिए ट्राई ऑप्शन करना बहुत ही बेटर ऑप्शन था इस सवाल के अंदर। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं HSSC ने ये कलर के पेपर में पूछा हुआ सवाल था भाई। तो चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। इफ 12th term of an AP exceeds the third term by 36, यानी कि क्या कह रहा है, यदि समानांतर श्रेणी AP में 12वां पद जो है वो तीसरे पद से 36 अधिक है, यानी कि 812 माइनस कौन से पद से भी तीसरे पद से 36 अधिक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां पद जो है वो हमारा क्या है, A16 हमारा क्या है भाई 64, यानी कि 16वां पद जो 16th टर्म जो हमारी 64 है। तो यहाँ पर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें निकालना है यहाँ पर A की वैल्यू। हमारा A क्या है, फर्स्ट टर्म हमने हमेशा A को ही लिया है। तो देखते हैं यहाँ पर A12 है और ये A3 है, ये A16 है। क्या मैं इस A12 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या A प्लस 11D? जब मैंने इतने सवालों में एक बात बताई है अभी तक, तो इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम। और इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 2D बराबर है कितने के भाई 36 के। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 15D बराबर है 64 के, ठीक है भाई। अब यहां से देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा A प्लस 11D। अब कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा सर ये ब्रैकेट क्यों लगाई, सीधा ही तो लिख देते हैं इस बात को। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीधा इसको क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं तुमको कुछ बात समझाना चाहता हूं। यहाँ पर जो बात मैं समझाना चाहता हूं, अगर तुम लोग वो बात समझ गए तो तुम हो जाओगे पार, अगर नहीं समझे तो फिर तुम रह जाओगे दोबारा से, फिर इस क्लास को देखोगे, फिर पेपर दोगे, फिर रह जाओगे, फिर पेपर दोगे, ठीक है। इसीलिए ये चीजें समझानी जरूरी होती हैं और इन चीजों को स्किप करने की कोशिश मत किया करो। इन चीजों को ध्यान से समझा करो, ध्यान से समझने के बाद ही तुम्हारे लिए इनका कुछ फायदा होगा, अदरवाइज इनका कोई फायदा नहीं होगा। बार बार वीडियो देखते रह जाओगे, बार बार सवाल करते रह जाओगे। तो देखो ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये A प्लस का है तो बाहर माइनस का हो जाएगा।
अब आगे इस 2d की बात करता हूं मैं। इस 2d को मैं बाहर निकालूंगा ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा ना। अभी तक पीछे वाले सवालों में भी तो मैंने सेम ही किया था। अब यहाँ से ए मेरा कैंसिल होगा, एक प्लस का एक माइनस का है। 11d माइनस 2d बराबर है 36 के, 9d बराबर है 36 के। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, d बराबर आ गया 4। और d हमारा क्या होता है हमेशा कॉमन डिफरेंस, बोलो हाँ। अब देखो a प्लस 15, d की जगह पे मैं 4 पुट कर दूं क्योंकि d की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4 निकल के, बराबर है 64 के। तो a प्लस 60 बराबर है कितने के भाई 64 के। a बराबर ये 60 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 64 में से जाएगा तो बच गए 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। ये एचएसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मुझे नहीं पता भाई ये कौन से पेपर में पूछा है। इसका ऑप्शन जो वो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा तुम लोगों का। तो मैं कह रहा था जिस तरह के सवाल मैंने अभी तक समझाए हैं तुम लोगों को, जितने भी सवाल समझाए हैं स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, तो सारे के सारे सवाल क्या मैच नहीं हो रहे हैं क्या पेपर वाले सवालों से, बोलो हाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई। तो भाई देखो 200 और 800 के बीच की सभी पूर्णांकों का योग 9 से विभाज्य है, क्या होगा। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें संख्याएं दे दी 200 से लेकर 800 तक, 200 से लेकर 800 तक की संख्याएं हैं, बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। और इसका जो सम है हमें वो संख्याएं लेनी है हमें इनके बीच में जो 9 से डिविजेबल हैं, और हमें उनका क्या करना है भाई, उनका हमें सम निकालना है, यानी कि SN निकालना है। और SN निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, और हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जाकर हम इस सवाल को कर पाएंगे। बोलो भाई। अब ये बताओ मुझे, इसी तरह के सवाल पेपर में आए हैं, यही सवाल मैं करवा रहा हूं, तो कैसे कह सकते हो कि HSSC जो है जो सवाल पूछता है वो हमारे सिलेबस के बाहर के सवाल पूछता है, कैसे कह सकते हो तुम लोग इन बातों को। तो मुझे बताओ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो भाई अब देखो पहले हम यहाँ पर टोटल नंबर निकालेंगे। एक तो सीरीज लिख के दिखाता हूं मैं। सबसे पहले सीरीज क्या बनेगी वो लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। इस सवाल के अंदर 2-3 प्रोसेस करने पड़ेंगे तब जाकर ये सवाल बनेगा, इतना आसान भी नहीं है जितना सोच रहे हो। अब 9 को 200 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 2, यानी कि 2 ज्यादा है ये संख्या अगर 9 से डिविजेबल होती तो 198 हमारा 9 से डिविजेबल हो जाता। अब इसमें 7 ऐड करो, 207, 207, ये सीरीज बनेगी हमारी, ये हमारी सीरीज बनेगी। प्लस 9 ऐड करो 216, प्लस 9 ऐड करो 225, इस तरह से डैश डैश डैश, और 800 तक हमारी सीरीज जा रही है। तो लास्ट नंबर ऐसा क्या होगा जो 9 से डिविजेबल होगा, 9 8 72 बचे 8, 9 8 72 फिर बचे 8, यानी कि अगर एक नंबर और ज्यादा होती 801 होता तो ये हमारा डिविजेबल हो जाता। तो 792 एक ऐसी संख्या होगी यहाँ पर जो लास्ट टर्म होगी 800 से 800 तक, लास्ट तो ये हमारी होगी 792 और पहली होगी हमारी 207, जो इनके बीच की संख्याएं हैं 9 से डिविजेबल है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ हमारा जो a है वो तो आ जाएगा 207, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म की बात की थी। अगर मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस तो वो तो हमारा है यहाँ पर 9, क्योंकि संख्याएं 9 से डिविजेबल हैं। अब ये है मेरी लास्ट टर्म। अब मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास n की वैल्यू आ गई तो मैं इन संख्याओं का सम भी निकाल दूंगा। क्यों भाई, निकाल दूंगा, बोलो हाँ। तो भाई अब देखो यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सीधा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम इसको, 2 तरीकों से। इस फार्मूले से निकल जाएगा, यहाँ पर an की जगह पे 792 पुट कर दो, ये an है ना हमारा। अदरवाइज एक और तरीका बताता हूँ, वो भी मुझे याद आ गया अभी। तो पहले 200 को 9 से डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यानी कि 22 नंबर ऐसे हैं जो 200 से पहले हैं 9 से डिविजेबल होने वाले। अब 800 को डिवाइड कर लो 9 से, 9 8 72, 9 8 72, टोटल नंबर है 800 तक 88, और 22 नंबर ये क्या है जो 200 से पहले थे, यानी कि 200 के और 800 के बीच में अगर मैं इस 22 को 88 में से निकाल दूं तो मेरे पास नंबर आ जाएंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 66। बोलो हाँ। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई हमारी 66। अब यहाँ पर सीधा फार्मूला लगाओ, SN S66 बराबर है
n/2 इंटू a प्लस एल वाला फार्मूला लगा दो यहाँ पर, क्योंकि हमें लास्ट टर्म का पता है। तो यहाँ पर n/2 कितना हो जाएगा 66/2 अंडर ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है 207 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 792। बोलो भाई, ये कैंसल आउट 33 पे, 33 गुणा अंदर से बाहर क्या आएगा 999। ठीक है भाई, और हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 तिया 27, 7 यूनिट डिजिट होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर 32,967। इस तरह से ऑप्शंस की तरफ भी भागा करो, एक बार देखते ही 9 तिया 27। यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाकर सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिना सोल्व किए हमारा आंसर निकल के आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, HSSC के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो कई बार क्या होता है, और जल्दी अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए सवाल में, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये सवाल हम बिना सोल्व किए भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है एक बार फिर से, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है सभी ने। कोई बच्चा अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबा लो, घंटे वाला बटन दबा लो भाई। इसकी वजह क्या है घंटे वाले बटन की? घंटे वाले बटन की जो वजह है वो ये है कि मैं लाइव आ सकता हूँ कभी भी, बीच में पेपर से 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन पहले कभी भी लाइव आऊंगा मैं एकदम से, और एकदम से लाइव आऊंगा पेपर से पहले कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जाके पेपर में तुम्हारे काम आ सके, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। अदरवाइज तुम लोगों की मर्जी है, मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है। अगला सवाल देखो यहाँ पर, एपी से ही कौन सा सवाल है भाई? आगे यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं सीधे सीधे, इनमें कुछ ज्यादा नहीं था, ये तो मेरे ख्याल से ग्रुप डी के सवाल हैं पेपर में पूछे हुए। इनमें क्या दिया हुआ था भाई? क्या भाई, अगर पीछे वाला सवाल समझ में नहीं आया ना तो इसको वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है? सारे सवाल समझ में आएंगे। पीडीएफ मिलेगी बाइलिंगुअल मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर, और मैथ्स बाय प्रदीप सर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज करो, झट से आंसर करूंगा मैं, और साथ ही कमेंट्स का भी रिप्लाई मैं करता हूं तुम लोगों का। और बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो जो कमेंट करते हैं मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी एक एपी सीरीज है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दो दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर डी ऑप्शन देखो सबसे पहले, 5 प्लस रूट 5 कोमा 5 प्लस 2 रूट 5 कोमा 5 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, मैंने कहा था अगर तुम लोगों को ये पता करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो और थर्ड में से सेकंड को माइनस करो। तुम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये एपी सीरीज है नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी सीरीज है, अदरवाइज नहीं। इसका आंसर डी ऑप्शन है, क्योंकि हर जगह पे एक रूट 5 ऐड होता जा रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, बी ऑप्शन को आंसर किया था इस सवाल में। देख लो एक बार ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, इस तरह के कई सवाल आए थे, लगातार सारे पेपरों में आए थे। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है इसमें है 9 प्लस 9 रूट 3, बाकी का कोई भी एपी में नहीं है। 9 प्लस 9 रूट 3 प्लस कोमा है ना, प्लस नहीं है, गलत लिख दिया भाई। किस तरह से दिया हुआ है, 9,9 प्लस रूट 3, इस तरह से स्टेटमेंट दी हुई है। थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है, कभी कभार चलता है भाई सब। 9 प्लस 2 रूट 3 भाई, इतने घंटे की लंबी क्लास बनानी पड़ती है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं कभी कभार। 9 प्लस 3 रूट 3 और यहाँ पर डैश डैश डैश, इस तरह से उसने सीरीज दे दी। अब ये सीरीज भी हमारी एपी में है, क्यों है? इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे पता है कि रूट 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी रूट 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी रूट 3 ऐड हो रहा है, लगातार रूट 3 जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जो है हमारा वो इक्वल आ रहा है, इसलिए ये भी हमारी एक एपी सीरीज है। इसके अलावा ऑप्शन में 3 और दिए गए हैं, तीनों के तीनों गलत हैं। इस तरह का सवाल पेपर में आने के पूरे चांस है भाई, क्योंकि पहले पूछे गए हैं और हर सेट में ऐसे सवाल आए थे। अब देखो अगले सवाल में क्या दिया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन कोई भी एपी में नहीं है। डी ऑप्शन देख लो, अब रूट 5
कोमा √20 कोमा √45 कोमा √80। हाँ भाई, ये एक सीरीज दी हुई है मुझे, क्या ये एपी में है, हमें सिर्फ ये पता करना था। 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये है, जो ऑप्शन सही है वो मैं करवा रहा हूं। तो देखो ये तो मेरा √5 हो गया। अब अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 हो जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर, 4 गुणा √5। 4 बाहर निकालेंगे तो 2√5, और इसमें से क्या होगा, ये 9 गुणा 5, तो 9 को बाहर निकालेंगे तो 3√5, और ये हो जाएगा 16 गुणा 5, तो ये हो जाएगा मेरा 4√5। तो देखो 2√5 से 3√5 पे जाने के लिए 1√5 ऐड हो रहा है। कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है इसका। इस तरह के सवाल मैंने हर तरह के सवाल करवा दिए हैं तुम लोगों को। ये मत कह देना कि सर ये चीज रहेगी, ये चीज रहेगी। तो ये सवाल तुम्हारा क्या है, एपी में है ये ऑप्शन। इस तरह के और 2-3 और हैं इसी तरह के सेम, सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इनको कर लेना आराम से। बिल्कुल इसी तरह के 3-4 सवाल पूछे गए हैं लगातार। जीपी के हैं, जीपी की तो क्लास इसके बाद कराऊंगा मैं। जीपी वाली नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो जीपी के ऊपर होगी। उसमें जीपी में जितने भी सवाल बनेंगे हर तरह के सवाल जीपी के करवा दूंगा। तो यहाँ पर सभी, एक और इनमें खास बात एक और दे रखी थी भाई, इन सवालों में जितने भी ये सवाल थे ना सभी में डी ऑप्शन आंसर कर रखा था। उसने जो डी ऑप्शन दिया था ना वो आंसर था इन सभी सवालों का। तो ये √3 √12 ये भी सेम इसी के तरह का सवाल है। √3 हो जाएगा ये, फिर 2√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 48 को लिखेंगे 4√3। ठीक है। अब ये एक सवाल और है हमारे पास, ये सवाल करेंगे हम एपी का, और मुझे लगता है कि ये एपी से पूछा हुआ आखिरी सवाल होगा। अगर इसके बाद भी कोई और सवाल होगा तो मैं वो भी कराऊंगा। तो भाई जितने सवाल मैं इकट्ठे कर सका मैं सारे करवा रहा हूँ, जितने भी सवाल इकट्ठे कर सका। और आगे भी जितने भी एग्जाम होंगे सभी के मैं जैसे ही एग्जाम होगा ना उनकी लाइव क्लास लेकर आऊंगा, मैं एग्जाम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपका, रीजनिंग का और मैथ का। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डैश डैश डैश, इस तरह से लिखा हुआ है। और 10th टर्म यानी कि 10 पदों का फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो हमें निकालना है। यहाँ पर सम निकालना हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। अगर मैं बात करूं मेरा ए क्या होगा भाई मेरा प्यारे बच्चों, ए होगा यहाँ पर 1/2, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 1/2 ए हो जाएगा मेरा। ये मार्कर नहीं चल रहा सर, शाही डाल दो इसमें, 1/2 हो जाएगा। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो डी मेरा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर डी मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 1/2। और अगर मैं डी की बात करूं भाई तो डी मैंने क्या कहा था हमेशा, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, हमारा क्या आ जाएगा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो 1/3 में से अगर मैं 1/2 को निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये नीचे 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, माइनस का 1/6 आएगा भाई, माइनस का 1/6 करके देख सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमारा ये आएगा। तो भाई यहाँ से अब हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करते थे भाई हम, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या ये फार्मूला हमने हर सवाल में यूज किया है कि नहीं किया है, मुझे ये बात बता दो भाई, हैं मुझे ये बात बता दो कि हमने जितने भी सवाल अभी तक किए हैं उन सभी सवालों में क्या इन 2-3 फार्मूला से अलग सवाल आए हैं, चाहे वो पेपर के पूछे हुए सवाल हों या फिर हमने अपनी तरफ से प्रैक्टिस किए हैं, जो सवाल मैंने करवाए हैं, जो पीडीएफ में दूंगा तुम लोगों को। क्या मुझे बताओगे कमेंट करके भाई, सारे के सारे सवालों में सेम सवाल फार्मूला लग रहा है, तो फिर एपी का सवाल तुम्हारा पेपर में क्यों नहीं हो पाया, पेपर में सवाल गलत कैसे हो रहा है, मुझे ये बताओ। पेपर में एपी का सवाल तुम लोगों का गलत हो गया, इसका मतलब ये है या तो तुम लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है अच्छे से और इसकी पीडीएफ की प्रैक्टिस नहीं किया है, तुमने इन दोनों में से कोई एक काम तुमने नहीं किया है। मैंने कहा है क्लास देखनी जरूरी है, उसके बाद पीडीएफ भी करनी जरूरी है। अगर पीडीएफ नहीं की तो तुम लोगों के लिए इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर जाके देख लो, अपने कोचिंग सेंटरों के ऊपर जाके देख लो, मुझे कमेंट करके ये बता दो कि सर वो टीचर हमें HSSC के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है पीडीएफ में,
कोई एक टीचर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के दे देना भाई, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करो अपनी तरफ से भी। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n हमारा जो है वो 10 है, तो यहाँ पर n/2 हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 है मेरा 2 × 1/2 प्लस n-1 कितना हो जाएगा भाई मेरा 10 - 1, ये हो जाएगा मेरा 9, और गुणा में d कितना भाई माइनस का 1/6। बोलो हाँ। अब ये कैंसिल आउट 2 से 2, ये 3 और ये 2, ये मेरा बच गया 10/2, ये 5 पे कट जाएगा भाई यहाँ पे, तो इसको लिखो 5 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस नहीं माइनस रह जाएगा ना, ये माइनस का साइन है, 1 - 3/2। बोलो हाँ। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 5 गुणा, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं भाई इसको, यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन आ जाएगा नीचे, 5 गुणा एक में से अगर माइनस का 3/2 हम माइनस करेंगे एक में से 3/2 को, तो हमारे पास पता है क्या बचेगा, ये 3/2 क्या होता है हमारा, डेढ़ होता है 1.5, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1/2। सीधा सीधा करना होता है ऐसा सवाल, कहीं यहाँ पर एलसीएम लो, फिर 2 -3 माइनस का 1/2, ये चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल करना होता है। ऑप्शन देखते हैं भाई, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा तुम लोगों का इस सवाल का। तो भाई यहाँ पर क्या है, मैंने आप लोगों को एपी से जुड़े हुए सारे सवाल करवा दिए, जितने भी एपी से सवाल पूछे जा सकते हैं ना, वो सभी सवाल एपी के, इससे बाहर एपी का कोई सवाल बनता ही नहीं है, कोई एपी का टाइप बनता ही नहीं है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का। तो अब कैसे कह दोगे कि तुम लोग की सर एपी का सवाल पेपर में आया और नहीं हुआ। और देख सकते हो अपने आप एचएसएससी के बहुत सारे पेपरों में एपी के सवाल पूछे हैं। जिन बच्चों ने इन चीज़ों को भुगता होगा पेपर में, वो समझते हैं इसकी वैल्यू को। जिनको याद नहीं है पेपर में आया था कि नहीं आया यार, पता मेरे को याद नहीं, उनका कुछ होना नहीं है वो तो फिर वही है अपना जयराम जी की। तो भाई इसीलिए कहता हूँ कि भाई पीडीएफ जो मिलती है ना, उसको जरूर सोल्व किया करो, आप लोगों का फायदा उसमें भी। देखो मेहनत मुझे भी करनी पड़ती है कंटेंट इकट्ठा करने के लिए, लेकिन मैं अपनी मेहनत से नहीं भागता हूँ, तो तुम लोग भी मत भागा करो। तुम लोगों का काम खाली क्या है, मैं नहीं कहता कि भाई तुम वीडियो को लाइक शेयर वो करो, अच्छा लगता है तुम्हारा मन करता है तो करो, जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। जिसका समाज सेवा का मन करता है वो करो, जिसका नहीं करता वो मत करो। लेकिन यार मैं इस चीज़ के लिए फोर्स करता हूँ कि पीडीएफ तो कम से कम सोल्व कर लिया करो, तुम्हारा ही फायदा है उसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ क्यों दे रहा हूँ मैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई पीडीएफ देने की। और हर पीडीएफ में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक होता है, यानी कि वीडियो का लिंक होता है, क्लिक करते ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। तो अपना इतनी फैसिलिटी आप लोगों को मिल रही है, इतना डिजिटल आज के दिन टाइम चल रहा है, और फिर भी तुम लोग क्या हो, फिर भी पेपरों में सवाल अगर गलत करोगे तो भाई करोगे ही करोगे। तो भाई इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो जीपी के ऊपर होगी, और एचपी के बारे में मैं बता दूंगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एचपी में कुछ खास नहीं होता है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है भाई, जैसे वहाँ पर एचपी के ऊपर बात आ जाती है, तो एचपी जो होता है ना वो 1/AP के इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल टू 1/AP। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो मेरा जो आंसर आया है एपी में, अगर मेरा आंसर आया है -5/2, तो मुझे अगर ये एचपी में निकालना है, तो ये एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 2/5 माइनस के ही, साइन चेंज नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा ये। इसको मैं 1/, कर दूंगा, 1/, करते ये उल्टा आ जाएगा। सिर्फ इतना है एचपी का मतलब। एचपी जो है हमारा वो 1/AP के है। सम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, जैसे वो ज़्यादातर यही पूछता है भाई एचपी में, जैसे सम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी कोई सीरीज है, उसका जो सम है, सम ऑफ द गिवन टर्म्स ऑफ द एपी, तो अगर वो बोल देगा भी इसका एचपी में बताओ, क्या पता भैया एग्जामिनर का पूछ भी ले, पता होना चाहिए। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा मैं जब जीपी की क्लास करवाऊंगा। तो जीपी वाली क्लास में हम इनके जो मीन वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ सवाल मीन वाले माध्य वाले भी करवा दूंगा, ताकि तुम लोगों को माध्य वाले सवालों में दिक्कत ना आए। तो ये हमारा एक पार्ट था इसका एपी का। बाकी मीन के बारे में, इनके बारे में ना, ये एचपी जो भी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देख लो। उसके अंदर इतने अच्छे से मैंने करवा दिया है, बार बार उन चीज़ों को मैं रिपीट करता रहूँगा, उसमें तुम्हारा फायदा थोड़ी है कुछ। तो उन चीज़ों को भी करो ना, वो मैंने ही तो करवाए, किसी और ने थोड़ी करवाए हैं। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना तैयारी करो अच्छे से, दिल लगा के,
पढ़ाई करो और डेली कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए निकालो, ताकि क्योंकि अब एकदम से क्या है, पेपर बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, तुम लोगों के धड़ाधड़ से पेपर होंगे और सिलेबस सेम रहना, पेपरों का सिलेबस में चेंज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि एक पेपर की तैयारी अलग है दूसरे की अलग है। तो फायदा है तुम लोगों का, मेहनत करो भाई अपना दिल लगा के और सिलेक्शन ले लो HSSC में। अगर वैसे तो तुम लोग इतने उदार हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी का मन कर जाए तो भी मिठाई लेके आ जाना, हम भी खा लेंगे तुम लोगों के साथ बैठ के। बाकी सिलेक्शन ले लो यार, मिठाई तो मैं भी खिला दूंगा, सिलेक्शन तो ले लो तुम लोग। है भाई, सिलेक्शन ले लो अपना। और बट ऐसा है, देखो सिलेक्शन लोगे ना, सिलेक्शन से क्या होगा, घर में अगर एक सरकारी नौकरी होती है ना तो उससे 3 पीढ़ियाँ संवर जाती है, तुम्हारी माँ बाप की सारी पीढ़ियाँ संवर जाती हैं उससे। और फिर तो अपना स्टाइल भी चेंज हो जाता है। पहले तो पानी पीते थे टंकियों पे, आप फिर पानी पियोगे मिनरल वाटर। वो उसमें बोलता है ना उस मूवी में, भाई मेरा नाम है बाबू बिस्लेरी, तो क्या नहाऊं? तो नहाने के लिए भी बिस्लेरी पानी लेकर आओगे फिर तो तुम। तो मैं इसलिए कहता हूँ अपना मेहनत कर लो, अभी टाइम है, फिर उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। जो एंजॉय करना, जो मस्ती करनी है वो बाद में भी कर सकते हो आराम से। एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद करना ही कुछ नहीं है, शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो भाई एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ो सभी बच्चे, वहाँ पर PDF मिलती है। और इसके अलावा अपना PDF जो है उनको ज़रूर सोल्व किया करो, 1-2 बार ज़रूर सोल्व करो उनको। सारी PDF डाउनलोड कर लो वहाँ से, हर टॉपिक की मिल रही है। तो इसके बाद GP का टॉपिक होगा, GP के बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से कोई एक टॉपिक आ जाएगा। मतलब टॉपिक सारे आ जाएंगे पेपर से पहले, 10-12 7-8 क्लास 6-7 क्लास में सारे टॉपिक करवा दूंगा। 6-7 टॉपिक और बचे हैं तुम्हारे, और धड़म से तुम लोग शेर बन जाओगे मैथ में। चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।